देख, अभी भुवन ने मंथली इनकम कितनी लिखी है? एक सुधाकर जी को भी वैल्यूएशन चाहिए थी, वो आपसे मीटिंग कह रहे थे, तो आपसे कराऊं या नीलेश सर से करवा दूं? यार नीलेश से करा दिया करो, मेरे चक्कर में मीटिंग डिले ना हो जाए ना। ठीक है। ठीक है। अगेश जी आ गए, मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दूं? अभी नहीं एडमिट करना, 11 बजे एडमिट करना है, आने दो सबको, वेट अच्छा, ठीक करना। है।
Hi, good morning, everyone. Yeah, hi, good morning, everyone. Morning. Okay. So friends, we will request everyone कि they can switch on their videos because it will have much more great impact and the speaker is also confident कि यार जो बोल रहा है लोगों को समझ आ रहा है, ध्यान दे रहे हैं. It's a very little time investment for you people just to automate your accounting processes. Okay. Thank you, Agish ji. Thank you. Thank you, Kaushik ji. बाकी लोग हाँ जी, बाकी लोग भी वीडियोस ऑन कर सकते हैं अपनी until and unless they are dressed up, which is not worth showing on the camera. But I hope all the people are in their offices, in their premises. हाँ जी, अनिकेत जी, श्री शरवण जी. यस सर। गुड वीडियो मॉर्निंग ऑन सर। कर लो, क्या दिक्कत हो गई? थोड़ा सा बेटर रहता है, समझ आता है क्या समझ आ रहा है क्या समझ नहीं आ रहा. ओके, ठीक है जी, थैंक यू. नाइस टू सी यू. ओके. So friends, we'll start our session for today. Thank you everyone for joining in. तो अब तक हमने जो सीखा अपने क्लासेस में, तो हमने सीखा बेसिक्स ऑफ आर अकाउंटिंग, कंप्लायंसेस, जीएसटी, टीडीएस. फिर हमने लास्ट क्लास में सीखा रिगार्डिंग आर चेकलिस्ट. सब लोगों को चेकलिस्ट मिल गई है? यस, नो? हाँ जी, अगीश जी को मिल गई. बाकी लोगों को चेकलिस्ट? यस और नो? एंथुजियास्टिकली बताओ. ये जो अब हम सीख रहे हैं ना, इससे हमारी पूरी लाइफ चेंज होने वाली है कि हमारे को काम करने का बहुत इजी तरीका मिलने वाला है और होने वाला है. तो लेट्स बी एंथुजियास्टिक अबाउट इट, रिमेन पॉजिटिव अबाउट इट. ही विल बी लर्निंग लॉट मेनी थिंग्स. ओके, अगीश जी को मिल गई, कौशिक जी को मिल गई. हाँ जी, श्री सरवन जी, आपको मिली नहीं मिली चेकलिस्ट? सर अनिकेत को मैं पूछा कुछ मैडम की तरफ से कोऑर्डिनेट प्रॉपर नहीं हो रहा है, उनसे बात किया था। ठीक है, बाकी लोगों को मिल गई? सबको मिल गई है. तो अब लोगों को क्या लग रहा है कि ये चेकलिस्ट में काम डालना सबने स्टार्ट कर दिया है? बताएं. यस. सो वी हैव ऑलरेडी एंटर्ड द वर्जन 1 ऑफ आवर वर्क इन द चेकलिस्ट. हमने वर्जन 1 डाल दिया. जो भी हमारे रेपिटेटिव टास्क हैं वो हमने चेकलिस्ट में डालने स्टार्ट कर दिए या नहीं कर दिए? कर दिए तो यू कैन राइट यस, नहीं करें तो यू कैन राइट येट टू स्टार्ट या नो विल स्टार्ट दिस वीक. यस, कौशिक जी ने कर दिए हैं. बाकी लोगों ने? ओके, अगीश जी टू स्टार्ट. ठीक है. जस्ट ओके, ठीक है.
So now हम सबको checklist मिल गई है, and the purpose of checklist is to put all our repetitive tasks in that checklist. So we are starting with only our accounts functions. तो जो भी हमारे accounts के functions हैं वो हम उस checklist में start कर रहे हैं. आप सब लोगों ने I am sure जो है checklist के अंदर डालना स्टार्ट कर दिया होगा, और अब हमारा माइंड जो है चलना स्टार्ट हो गया क्योंकि ऐसे कौन से काम है जो कि रेपिटेटिव नेचर के हैं. चेकलिस्ट में डालने का क्या बेनिफिट लग रहा है, कोई बताएगा कि कुछ बेनिफिट लग रहा है जो हम ट्रेडिशनली काम करते हैं रेगुलर तरीके से, और अगर हम ये चेकलिस्ट के थ्रू करेंगे व्हाट विल द बेनिफिट वी विल गेट? हाँ जी, अगीश जी आप बताएंगे एक बारी कि व्हाट डू वी थिंक कि क्या बेनिफिट इससे होगा? हाँ जी, टाइम टू टाइम वी कैन फिनिश वर्क, इट इज वेरी इजी टू फॉलो, वेरी गुड. हाँ जी, तो अभी क्या होगा कि जब चेकलिस्ट बन जाएगी तो काम के फॉलो अप के लिए वी डोंट हैव टू काइंड ऑफ जो है हमारे माइंड से काम स्किप नहीं होगा. जब जो काम होगा हमें पता है कब काम करना है, और कोई भी बंदा जो है वो काम कर सकता है. सो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम अ पर्सन कैन सी द चेकलिस्ट एंड ही कैन सी कि व्हाट वर्क हैज टू बी डन. उसके बाद हाउ टू डू गाइड भी हमने डिस्कस करी थी. हाउ टू डू गाइड की आपको एक वीडियो भी बनानी सिखाएंगे, आई थिंक हमने सिखा दी है लास्ट क्लास में. हाँ जी, तो उसके अंदर हाउ टू डू गाइड में कोई भी बंदा देख सकता है कि मेरे को क्या काम करना है और कैसे काम करना है. तो 90% ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटी जो है ना काम के अंदर इजी हो जाएगी, और आप सब लोग जो है एक सीनियर लेवल का काम कर सकते हैं जो होता है रिपोर्टिंग का, और टू चेक कि हम जो है कितनी सेल्स कर रहे हैं, कितना प्रॉफिट कर रहे हैं, और व्हाट शुड बी दी स्ट्रैटेजीज टू इम्प्लीमेंट जिससे हमारे प्रोसेसेस बेटर हों. सो ये चेकलिस्ट जो है हमें इट्स मैंडेटरी कि अभी हमने वर्जन 1 किया था लास्ट टाइम पे, अब हम नेक्स्ट वीक के अंदर वी नीड टू एंश्योर कि हमारी चेकलिस्ट बन जाएगी. चेकलिस्ट के बाद हम नेक्स्ट लेवल पर आएंगे जिसके अंदर जो है हम आप सबको लुकर स्टूडियो एक एप्लीकेशन आपको गूगल की बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है. आज ही जो है वो लुकर स्टूडियो की आपको एप्लीकेशन मिलेगी जिसके अंदर आपको ये चेकलिस्ट ओपन करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी. आपको उस एप्लीकेशन के अंदर ही जो है सारे टास्क आपके रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, और वो टास्क जो है आप क्लिक कर सकते हैं कि दिस टास्क हैज बीन डन, दिस टास्क हैज नॉट बीन डन. उसके अलावा आज आपको एक वन टाइम टास्क का भी कंसेप्ट पता चलेगा कि बहुत सारे काम तो रेपिटेटिव होते हैं कि भाई जो है हमें हर महीने जो है बैंक स्टेटमेंट अपडेट करनी है, हमें हर महीने जीएसटी रिटर्न्स टीडीएस रिटर्न्स फाइल करनी है. बट कुछ टास्क ऐसे होते हैं कि जो वन टाइम होते हैं कि बॉस ने बोला कि उस क्लाइंट की पेमेंट कर दो, बॉस ने बोला कि उस क्लाइंट को प्रपोजल भेज दो. तो ऐसे वन टाइम टास्क जो है जो हमें मिलते हैं या जो हम आगे असाइन करते हैं उनको हम कैसे इस सिस्टम के थ्रू ट्रैक कर सकते हैं उसका आपको एक एप्लीकेशन आज सिखाएंगे और बनाकर भी देंगे आप लोगों को, राइट. अदर देन दैट आप सबने जो है किस किस ने जो है अपना एफए फाइनेंशियल एनालिसिस फॉर्म भरा था, गूगल फॉर्म भरा था, गूगल फॉर्म फाइनेंशियल एनालिसिस फॉर्म? यस, हाँ जी, धर्मश्री इलेक्ट्रिक्स से भरा था. अगीश जी आपने नहीं भरा, आपकी इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं आई, तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप वो फॉर्म भरें. एक बार मैं अपनी टीम को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो गूगल का फॉर्म दोबारा इसमें पेस्ट कर दें. हाँ जी, हाँ जी, अनिकेत जी ने भरा था. तो आज हम जो है एक ब्रीफली जो है अपना एक फाइनेंशियल एनालिसिस फॉर्म भी डिस्कस करेंगे. फाइनेंशियल एनालिसिस फॉर्म से आप लोगों को काफी पता चला होगा कि हम क्या क्या चीज फाइनेंस के अंदर अपने सिस्टम में बेटर कर सकते हैं. ठीक है, तो उसके अंदर जैसे कि हमने डिस्कस किया था, हम एक बारी जो है फॉर्म ओपन करके भी यहाँ पे दिखा सकते हैं. जस्ट गिव मी अ सेकेंड. हाँ जी, हाँ जी, तो फाइनेंशियल एनालिसिस फॉर्म के अंदर हम कुछ एस्पेक्ट्स बताते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी कंपनी के लिए. टू हैव डिसिप्लिन योर इन योर अकाउंट्स एंड फाइनेंस, एंड आल्सो पर्सनली स्पीकिंग आपको जो है नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. तो इसमें हमने सबसे पहले पूछा कि जो भी बिजनेस ओनर्स हैं, आर दे विड्रॉइंग मंथली सैलरी फ्रॉम देयर बिजनेस, और व्हाट दे आर डूइंग, दे आर टेकिंग मनी एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड. ठीक है, तो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट बिजनेस एंड बिजनेस ओनर आर टू सेपरेट एंटिटीज. बिजनेस ओनर अलग है और जो बिजनेस एंटिटी है वो अलग है.
बिजनेस ओनर ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने 20 साल तो काम कर लिया लेकिन आज की डेट में मेरी कुछ पर्सनल वेल्थ ही नहीं है, ठीक है। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि मैं सारे पैसे तो अपना पर्सनली निकाले जा रहा हूँ, बिजनेस के अंदर पैसे ही नहीं बचे। तो अगर हमारा पार्टनरशिप का बिजनेस है तो दिस डिसिप्लिन इज वेरी मच रिक्वायर्ड। अगर हमारा पार्टनरशिप का बिजनेस नहीं भी है, देन ऑल्सो वी शुड मेक श्योर दैट बिजनेस एंड बिजनेस ओनर शुड बी केप्ट सेपरेट। इसके लिए हमें जैसे मंथली हमारे एम्प्लॉयज की सैलरी जाती है, वैसे ही हमें मंथली बिजनेस ओनर की भी सैलरी विड्रॉ करनी चाहिए, जो कि एक फिक्स्ड अमाउंट होना चाहिए। अगर वो फिक्स्ड अमाउंट होगा तो हमें पता रहेगा कि साल में कितने पैसे बिजनेस ओनर ने निकाला है। ऑफ कोर्स जब भी ज्यादा प्रॉफिट होता है एंड दे वांट टू विड्रॉ दैट प्रॉफिट, दे कैन विड्रॉ दैट प्रॉफिट इन द फॉर्म ऑफ बोनस, रेंट एटसेट्रा। तो वो सारी चीजें करी जा सकती है, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि सब लोग देखें कि आज मेरी घर का खर्चा कितना है। लेट सपोज आई नीड 1 लाख रुपीज पर मंथ फॉर मीटिंग आउट माई एक्सपेंसेस, तो वो अपनी सैलरी फिक्स कर ले 1 लाख रुपीज, 1,50,000, 2 लाख रुपीज, डिपेंडिंग ऑन व्हाट प्रॉफिट द कंपनी इज making, and every month as salary is withdrawn they should withdraw this money from the company। हमने एफए फॉर्म के अंदर भी देखा कि काफी बिजनेसेस अभी ऐसे हैं जो कि मंथली सैलरीज विड्रॉ नहीं कर रहे हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट द बिजनेस ओनर शुड आल्सो विड्रॉ देयर मंथली सैलरी फ्रॉम बिजनेसेस, ठीक है। डज इट मेक सेंस, यस और नो? यस और नो, डज इट मेक सेंस? यस, ओके, थैंक यू। सेकेंड फ्रेंड्स, हम जो है एक एक्सरसाइज कर रहे थे, तो आप सब एक पीस ऑफ पेपर पे यू कैन राइट कि आज की डेट में इवन इफ वी आर अकाउंटेंट्स और वी आर बिजनेस ओनर्स, तो बोथ वी कैन राइट कि आज की डेट में व्हाट इज द थ्री इनकम्स दैट आई नीड। थ्री इनकम्स मतलब पहली इनकम कि मेरे को अपने घर का सर्वाइवल के लिए मेरे को कितनी इनकम चाहिए, ठीक है। कि मेरा जो खर्चा है, लेट सपोज आई नीड एटलीस्ट 50,000 रुपीज पर मंथ, जिससे जो है मैं अपने बच्चों की स्कूल की फीस दे सकता हूँ, और जो मेरे को जो है किचन का खर्चा मेरे घर का निकलेगा, बेयर मिनिमम मेरे को इतना पैसा तो चाहिए ही चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू राइट कि हाउ मच मनी यू नीड फॉर योर सर्वाइवल। सेकेंडली कंफर्ट, कि अगर मेरे को 1 लाख रुपीज पर मंथ मिल जाए तो मैं एक कार भी परचेज कर लूंगा, उसे भी अफोर्ड कर पाऊंगा। एंड व्हाट डू यू नीड फॉर अबंडेंस, अगर मेरी 2 लाख रुपए महीना हो जाए तो मैं एक फॉरेन ट्रिप भी मार कर आऊंगा, राइट। तो you can write these three salaries or three incomes that you need to run your business, ठीक है। तो अकाउंटेंट अपनी लिख लें, बिजनेस ओनर्स अपनी लिख लें, और लिखकर अपने पास ही लिखनी है, हम आपसे किसी से नहीं पूछ रहे हैं। दिस इज फॉर योर सेल्फ एनालिसिस। जस्ट राइट डाउन और चैट बॉक्स में फिर लिख दीजिए कि डन, जिसने लिख लिए कि मेरे को सर्वाइवल के लिए कितने पैसे चाहिए होते हैं, मेरे को कंफर्टेबल रहने के लिए कितने पैसे चाहिए, और मेरे को अबंडेंट रहने के लिए कितने पैसे चाहिए। लिख रहे हैं सब लोग? जिन्होंने लिख लिया है वो डन लिख सकते हैं चैट में।
ओके, लिख लिया दोस्तों। ये तो हमें टिप्स पे होना चाहिए कि कितने पैसे चाहिए घर चलाने के लिए, कितने पैसे चाहिए कंफर्टेबल रहने के लिए, कितने चाहिए अबंडेंस के लिए। अनिकेत जी, आप हो भी सेशन में या नहीं हो? इंटरनेट। हाँ जी, श्री शरवण जी, लिख लिया आपने, यस और नो? कौशिक जी? ओके ओके, अब सबको पता चल गया कि हमें कितने पैसे चाहिए उसमें। अब आप लोगों की जो भी इनकम है, सो as we grow, so we should try to build a second line of income that can be in the form of fixed deposits, that can be in the form of rental income or mutual funds. So do we invest our excess funds in fixed deposits, mutual funds, properties? Yes or no? बताइए चैट बॉक्स में। ओके, बाकी लोग अभी नहीं कर रहे हैं अपना एक्सेस फंड्स इन्वेस्ट, या अभी एक्सेस फंड्स की सिचुएशन नहीं है हमारे पास, कैश फ्लो की दिक्कत रहती है, या बिजनेस में ही लगते जाते हैं सारे पैसे? ओके, ठीक है। सो वी नीड, ओके, नॉट प्लान्ड, नो एक्सेस फंड्स, ठीक है। तो हमें एक अपनी प्लानिंग करनी होगी। आज हमने जो है अपना लिख लिया सर्वाइवल, कंफर्ट और एबंडेंस। लेट सपोज हमारा जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आता है 10% आता है, ठीक है। तो मैंने लिखा कि मेरे को 50,000 रुपये महीना चाहिए, जो कि साल का 6 लाख रुपए होता है, ठीक है। अब 6 लाख रुपए अगर मेरे को चाहिए तो मेरे को कितने की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी अपनी? 60 लाख रुपीस की, राइट? सो वी शुड मेक अ प्लान दैट हाउ वी कैन अचीव दिस सर्वाइवल वाली इनकम थ्रू आर पैसिव इनकम रेदर देन आर रेगुलर इनकम। तभी तो हम ये जो चक्रव्यूह है, मॉनिटरी चक्रव्यूह, इससे बाहर आ पाएंगे एंड विल बी एबल टू एंजॉय आवर लाइफ। सो वी शुड नीड टू टेक टारगेट्स। अगर हमने टारगेट ही नहीं लिए हैं तो हम अचीव क्या करेंगे? ठीक है, तो जैसे हमने अगर प्लानिंग ही नहीं करी है तो हमारा विजन ही नहीं है उस डायरेक्शन में। तो जब हमारी प्लानिंग और विजन ही नहीं है, सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अचीव दैट विजन। तो जो भी हो रहा है बस जैसा हो रहा है अच्छा हो रहा है, दैट इज गुड स्ट्रैटेजी, बट वी शुड हैव सम काइंड ऑफ प्लान दैट बाय द एज ऑफ 40 years I should have the resources, I should have a fixed deposits, or I should have a mutual funds of this much amount which will fulfill my survival needs kind of, ठीक है। तो आप सब लोग लिख सकते हैं कि जो आपका सर्वाइवल वाला अमाउंट है, आप उसे इंटू 12 कर सकते हैं कि साल की कितनी इनकम होगी, और उसे इंटू 10 कर सकते हैं टू सी कि हाउ मच इन्वेस्टमेंट डू यू नीड to get that income from your passive resources, right? And we should start thinking in a direction to build those kind of reserves for ourselves. Does it make sense? Yes or no? थोड़ा सा आप बता भी सकते हैं क्या? अनम्यूट कर सकते हैं लोग अपने आप को? तो यार थोड़ा सा आप ना कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो, जिससे जो है ना मेरे को ऐसा ना लगे कि मतलब इट्स ओनली वन वे राउंड। सो अगर आप लोग भी कंट्रीब्यूट करेंगे तो हम एक ही लेवल पे आके डिस्कशन कर पाएंगे। अगर आप लोग कंट्रीब्यूट नहीं करोगे तो मैं बोल के चला जाऊंगा, आई डोंट नो कि आपको उससे फायदा हुआ है या नहीं हुआ। सिंस यू आर ऑल्सो इन्वेस्टिंग योर टाइम, वी आर ऑल्सो इन्वेस्टिंग योर टाइम, सो इट्स बेटर कि हम कुछ फ्रूटफुल बनाए इस डिस्कशन से, राइट? ठीक है जी। तो फिर अभी हमें देखना है कि जो हमारी पैसिव इनकम है, वो हमारी पैसिव इनकम जो है हमारे सर्वाइवल वाली नीड से ज्यादा है या कम है। ऑफ कोर्स जब हम स्टार्ट करते हैं तो वो कम ही होती है, लेकिन हमें एक ट्राई करना है कि हमारी जो पैसिव इनकम है दैट इज मोर देन व्हाट वी नीड फॉर सर्वाइवल एटलीस्ट, ठीक है। अब आते हैं हम नेटवर्थ कैलकुलेशन पे। तो व्हाट इज आवर नेटवर्थ? हम में से कितने लोगों ने अपनी नेटवर्थ कैलकुलेट करी है? तो नेटवर्थ कैसे कैलकुलेट करते हैं कि हम अपने सारे एसेट्स को कैलकुलेट करते हैं कि हमारे पास कितने एसेट्स हैं। एसेट्स क्या हैं? हम इसमें से अपना जो घर है ना वो हटा देते हैं,
ठीक है। इफ वी ऑलरेडी ओन अ हाउस ऑफ आवर सेल्फ, तो हम उसमें से उसे हटा देते हैं, क्योंकि घर हमने कोई बेचने के लिए या कोई इन्वेस्टमेंट के लिए तो लिया नहीं है। दैट इज रिक्वायर्ड फॉर अ पीस ऑफ माइंड। तो हम अपने एसेट्स कैलकुलेट करते हैं कि हमारे पास कोई प्रॉपर्टी है तो कितने की है, हमारे पास अगर कोई म्यूचुअल फंड्स है तो कितने के हैं, अगर हमारे पास फिक्स डिपॉजिट्स हैं कितने के हैं। हम उसमें से जितने हमारे लोन है उसे लेस करते हैं और हम अपनी नेटवर्थ को कैलकुलेट करते हैं। ये हम अपने बिजनेस की भी करते हैं और हम अपने पर्सनल की भी करते हैं। When we are doing a business, so we need to make sure that our net worth of our business as well as our personal net worth should go up month on month, year on year. Right? Yes or no? जानी चाहिए नहीं जानी चाहिए? जानी चाहिए, बिल्कुल जानी चाहिए। क्यों नहीं जानी चाहिए? फिर फायदा ही क्या है एक एंटरप्रेन्योर का? तो हमारी जो नेटवर्थ है वो ऊपर जानी चाहिए। तो हमें जो है आपको दोबारा जो है आप पीस ऑफ पेपर पे कैलकुलेट करिए कि आज की डेट में हमारे बिजनेस की और हमारी पर्सनल नेटवर्थ कितनी है। बिजनेस की नेटवर्थ कैलकुलेट करने में हो सकता है आपको थोड़ा टाइम लगे, इन अ सेंस कि आपको अपनी बैलेंस शीट देखनी पड़ेगी कि मेरे को कितने मार्केट से पैसे लेने हैं, मेरे पास कितना स्टॉक है, मेरे पास कितने फिक्स्ड एसेट्स हैं और मेरे पास कितने लोन है, वो उसमें से लेस कर देंगे। फॉर योर पर्सनल एस्पेक्ट्स यू कैन ऐड योर इन्वेस्टमेंट्स। तो आप एक एक्सेल शीट बना सकते हैं जिसमें आप मंथ ऑन मंथ जो है ट्रैक कर सकते हैं। अगर मंथ ऑन मंथ ज्यादा लग रहा है तो आप एटलीस्ट 3 मंथ्स में या 6 मंथ्स में ट्रैक कर सकते हैं कि आपकी इन्वेस्टमेंट्स कितनी है, किस डायरेक्शन में जा रही है, आपके लोन्स कम हो रहे हैं या नहीं हो रहे, और आपकी पर्सनल नेटवर्थ इंक्रीज हो रही है या नहीं हो रही। अगर नहीं हो रही तो उसे इंक्रीज करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। ठीक है। जो मेरे लेस इनकम प्रोड्यूसिंग एसेट्स हैं, मैंने जो है कुछ ऐसी रियल एस्टेट ले रखी है जिसका कुछ यूज ही नहीं हो रहा है और उसको जो है बिल्कुल इधर मैं लोन की ईएमआई दे रहा हूँ और उस रियल एस्टेट से मैं कुछ अर्न ही नहीं कर रहा हूँ, तो व्हाई नॉट डिसॉल्व दैट एंड इन्वेस्ट दैट मनी इन म्यूचुअल फंड्स। अगर मैंने कुछ ऐसे डेट फंड ले रखे हैं जो मेरे को इक्विटी फंड्स लेने चाहिए, तो वो मैंने क्यों नहीं ले रखे। तो हम जो है वंस वी बिल्ड ऑन ऑल दीज थिंग्स, सो वी कैन वर्क ऑन दैट सो दैट वी कैन इंश्योर कि आर पैसिव इनकम इज मोर देन द इनकम दैट वी नीड फॉर सर्वाइवल पर्पस। ठीक है। तो अभी हम एक्सरसाइज कर सकते हैं। 11:27 हुए, 3 मिनट्स वी कैन टेक टू कैलकुलेट द नेटवर्थ, वर्जन 1 ऑफ द नेटवर्थ फॉर आवर सेल्फ एंड फॉर आवर बिजनेस। तो आप करिए और लिखिए यहाँ पे यस और डन।
हाँ जी, कर लिया, डन डन लिख दीजिए। ओके ओके, ठीक है। अब हम आते हैं अकाउंट्स फंक्शंस पे। तो अब सबको काफी आइडिया लग गया होगा, काफी लोगों को ऑलरेडी होगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा जब लिख के करते हैं तो और क्लैरिटी बनती है। So now our accounts team, how strong is our accounts team? So whether we are providing profit and loss to our जो हमारी अकाउंट्स टीम है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हर महीने दे रही है अपने बिजनेस ओनर्स को, यस और नो? नो। बाकी लोगों का यस, ओके। तो ऐसे होता है कि जहाँ पे बिजनेस ओनर्स होते हैं वो सब नो लिखते हैं, और जो सारी अकाउंट्स टीम होती है वो यस लिखती है। तो हमें वो जो गैप है वो ब्रिज करना है, ठीक है जी। तो कैश फ्लो देते हैं, साथ में हमें P&L भी देना है। तो सबसे पहले हमें प्रॉफिट एंड लॉस देना है। प्रॉफिट एंड लॉस शुड शो हाउ मच प्रॉफिट अ कंपनी हैज मेड, एंड देन वो पैसा कहाँ पर है, जो भी हम प्रॉफिट कमाते हैं वो पैसा कहाँ पर जाता है, बताओ। अगर कंपनी ने एक महीने में 10 लाख रुपए कमाए तो 10 लाख रुपए कहाँ पर हो सकते हैं? सब अकाउंट्स वाले ही हैं, बताओ यस। कहाँ पर होंगे 10 लाख रुपए? अगर मैंने 10 लाख रुपए कमाए हैं, बैंक में होंगे, कैश में होंगे, इन्वेस्टमेंट में होंगे, डेटर में होंगे। वेरी गुड। और कहाँ हो सकते हैं? एक्सपेंसेस को तो काट के कमाए हैं ना मैंने। एसेट्स में हो सकते हैं, री इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस। तो जो री इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस है वो हो सकते हैं या तो मेरे स्टॉक के अंदर, या मेरे डेटर्स के अंदर, या मेरे बैंक के अंदर। ब्रॉडली इन तीन चीजों में हो सकते हैं। किसी ने इन्वेस्टमेंट कर दी तो इन्वेस्टमेंट के अंदर हो सकते हैं, ठीक है। तो पहले हमें देखना है कि प्रॉफिट कंपनी ने कितना कमाया, फिर हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट देखनी है। कैश फ्लो स्टेटमेंट से ये पता चलता है कि वॉट एवर मनी वी हैव अर्न, वेयर इज दैट मनी, एंड देन वी कैन सी कि वो पैसा अर्न एक्चुअल किया भी है नहीं किया। ठीक है, आपने सेल्स तो बुक कर रखी है, पैसे आने नहीं उन बंदों से, तो फिर कैसे वो जो है हमारा प्रॉफिट है? आपने प्रॉफिट तो हो रहा है लेकिन वो आपके डेड स्टॉक के अंदर पैसे जाए जा रहे हैं, तो फिर वो पैसे हम इंजॉय कैसे करेंगे अपने बिजनेस के लिए या अपने पर्सनल वेल्थ क्रिएशन के लिए? सो दिस थिंग वी गेट टू नो थ्रू आवर स्टॉक स्टेटमेंट्स, थ्रू आवर कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। जब हम मंथ ऑन मंथ कंपेयर करते हैं कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ आवर प्रॉफिट एंड व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द कैश फ्लो दैट द कंपनी इज जनरेटिंग। सो डू यू अग्री कि कंपनी जितना प्रॉफिट कमा रही है उतना पैसा कंपनी का दिखना चाहिए, यस और नो? कंपनी के बैंक अकाउंट में वो पैसा दिखना चाहिए, यस और नो? एज एन अकाउंट्स टीम वी कैन सी दैट, यस और नो? हम देख सकते हैं, हमारे अंदर कैपेबिलिटी है, लेकिन हम देखते नहीं है। अगर हम वो देख के जिस दिन हम अपने ओनर्स को, बिजनेस ओनर्स को बताना शुरू करेंगे ना ये चीजें, तब हमारा लेवल अप हो जाएगा और हम एक अकाउंटेंट से जो है ना एक CFO के लेवल पर चलना स्टार्ट हो जाएंगे कि हमारी जो कंपनी पैसे कमा रही है कहाँ है वो पैसे। अगर कंपनी वो पैसे एनकैश करती है तो सबका फायदा होगा या नहीं होगा इसमें? अकाउंट्स टीम का, बिजनेस ओनर का, सारे एम्प्लॉयज का, सारे वेंडर्स का, होगा या नहीं? बिल्कुल होएगा जी। ठीक है, तो इसके लिए हमें जो है रिपोर्टिंग के ऊपर फोकस करना है कि एवरी मंथ ऑन मंथ वी नीड टू गिव अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट टू आर बिजनेस ओनर। तो ये हमारे जो मंथली P&L है, इसमें हो सकता है हमारी अकाउंट स्ट्रीम का थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लगे। हो सकता है P&L जब पहली बार बनाएंगे तो सही नहीं आएगा, हो सकता है दूसरी बार बनाएंगे तो भी सही नहीं आएगा, लेकिन तीसरी बार जब बनाएंगे तो वो एक्यूरेट आएगा। ठीक है, एटलीस्ट स्टार्ट प्रिपेयरिंग इट, देन वी विल कीप ऑन एडिंग द थिंग्स व्हिच वी आर मिसिंग इन। पहली बार लेकर बैठोगे बिजनेस ओनर के पास तो वो बताएगा यार ये मैंने कैश में एक्सपेंस किया था, ये तो तूने डाला नहीं है, इस पे की पार्टी की पेमेंट कैश में आ गई थी, ये तूने डाली नहीं है। बट once you start doing this exercise, so in a month or two you will come to a perfection level। हो सकता है स्टार्टिंग में आप बोलो कि सर स्टॉक की तो मेरे पास रिपोर्ट ही नहीं है कि कितना स्टॉक है, लेकिन फिर जब आप ये बनाना शुरू करोगे तो आप टीम को बोलोगे कि भैया मेरे को स्टॉक पिकिंग करके मेरे को हर 30 तारीख को स्टॉक का नंबर चाहिए, सो दैट आई कैन प्रिपेयर माई MIS रिपोर्ट। इसके बाद हमारी डेटर्स की, अकाउंट रिसीवेबल की, आर वी प्रोवाइडिंग आर डेटर और अकाउंट्स रिसीवेबल स्टेटमेंट टू आर सेल्स टीम एंड आर कंसर्न टीम मेंबर्स एवरी वीक ऑन वीक? दे रहे हैं? कितने लोग जो है डेटर्स को सेल करके जो है उन्हें याद ही नहीं करते हैं, और जो है कितने लोग कहते हैं कि भाई जब पैसे आएंगे आ जाएंगे?
मंथली इज अ बैड प्रैक्टिस। धर्मश्री इलेक्ट्रिकल से जो बात है कि जो हमारी डेटर और अकाउंट्स रिसीवेबल है, ये हमारी वीकली मिलनी ही चाहिए हमें रिपोर्ट। हर वीक जो है उसका फॉलो अप होना ही होना चाहिए। कल युग के अंदर ना इट इज अ साइन कि वी हैव अ लिमिटेड इंटेलिजेंस। हमारी जो बुद्धि है ना वो मंद बुद्धि होती है, ये ना फीचर है एक हमारे अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर कोई गलत बात नहीं है। सारे ह्यूमन बीइंग्स के अंदर जो है ये फीचर है कि हमारी जो बुद्धि होती है वो मंद होती है कलयुग के अंदर। तो हमें फॉलो अप करते रहना चाहिए। तो फॉलो अप इज द की वर्ड इन दिस कलयुग। तो अगर आप डेटर्स का फॉलो अप नहीं कर रहे तो आपकी पेमेंट्स डिलेड होंगी ही होंगी। ठीक है, तो अगर आपके पास दो वेंडर्स है जिसको आपको पेमेंट करनी है, एक वेंडर सुबह शाम आपको फोन कर करके आपकी जो है जान खाता रहता है, दूसरा वेंडर जो है महीने में एक बार ही फोन करता है कि सर पेमेंट लगवा दो, तो किसकी पेमेंट आप पहले करोगे? वेंडर ए की जो सुबह शाम आपकी जान खाता रहता है, या वेंडर बी की जो एक महीने में एक बार ही फोन करता है ना, वेंडर वन की। ठीक है, तो हमें भी जो है फ्रेंड्स जो है अपने डेटर्स के साथ बहुत स्ट्रिक्ट फॉलो अप रखना है, जिससे जो है हमारी पेमेंट्स टाइम पर आती रहे। अगर हम वीकली रेगुलर फॉलो अप रखेंगे अपने डेटर्स के साथ तो हमारी पेमेंट्स टाइम पर आएगी और हमारा कैश फ्लो जो है बहुत अच्छा वर्क करेगा। करेगा या नहीं करेगा? यस और नो? यस। तो आप सब लोग अपनी चेकलिस्ट में ये पॉइंट डाल लीजिए। पहली बात कि हमें जो है हर महीने P&L अकाउंट देना है, हर महीने हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट देनी है। दूसरी, हर हफ्ते हमें जो है डेटर की शीट निकालनी है और उसमें एजिंग लगानी है। 30 दिन पुराने कितने हैं, 60 दिन पुराने कितने हैं, 90 डेज पुराने कितने हैं। एजिंग जो है हमारे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से ही हो जाती है। आप अपने टैली में, बीजी में, एसएपी में, अपने किसी भी सॉफ्टवेयर से डेटर की एजिंग निकाल सकते हैं। उसके अंदर थोड़ी सी हमें आपको पेमेंट्स जो रिसीट होती है वो अगेंस्ट इनवॉइस करनी होती है, थोड़ी सी हमें अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस बेटर करनी पड़ती है। उसी सिस्टम से आप निकाल कर अपनी, हो सकता है कहीं पे सेल्स वाले फॉलो अप कर रहे हैं, कहीं पे सीआरएम फॉलो कर रहे हैं, कहीं पे बिजनेस ओनर फॉलो अप कर रहा है। तो जो हमारी अकाउंट्स रिसीवेबल की स्टेटमेंट है, एवरी वीक वी नीड टू प्रोवाइड टू आवर कंसर्न टीम जो कि डेटर्स को फॉलो अप करती है। ठीक है, देन फ्रेंड्स हमारी वेंडर पेमेंट्स का। ठीक है, तो क्या होता है कि वेंडर पेमेंट्स का कि आधा टाइम जो है ना बिजनेस ओनर का वो इसमें जाता है कि वेंडर्स कीप ऑन कॉलिंग देम कि सर पेमेंट लगा दो, पेमेंट लगा दो, पेमेंट लगा दो। वो जो है आगे अपनी टीम में भी दे देते हैं, फिर भी जो है वो पेमेंट्स टाइम पे नहीं हो पाती हैं। तो वी नीड टू मेक अ वेंडर पेमेंट सिस्टम वेयर इन 1 डे अ वीक वी विल फिक्स कि जिस दिन हम सारी वेंडर की पेमेंट्स करेंगे। इट कैन बी योर थर्सडे, इट कैन बी योर सैटरडे, इट कैन बी वेडनेसडे। तो अकाउंट्स टीम को क्या करना है? अकाउंट्स टीम को करना है कि वेडनेसडे को वो एक पूरी रिपोर्ट बनाएगी एक्सेल के अंदर या गूगल शीट के अंदर कि व्हाट आर द पेमेंट्स व्हिच आर ड्यू टू बी मेड टू द वेंडर्स। कौन सी पेमेंट जो है वो ड्यू हो गई है, एंड दे विल सेंड दैट शीट टू देयर बिजनेस ओनर। बिजनेस ओनर विल अप्रूव की कौन सी पेमेंट्स हमें करनी है, एंड दे विल रिलीज ऑल द पेमेंट्स ऑन थर्सडे। 1 day they will fix for vendor payments till 1 month। if you make all your payments on the promise date कि थर्सडे को प्रॉमिस कर रहे हैं हम, तो आप लोगों के पास फोन आने वेंडर्स के 90% कम हो जाएंगे फॉर योर पेमेंट्स पार्ट। और जब 90% आपके फोन कम हो जाएंगे तो अकाउंट्स टीम भी फ्री हो जाएगी और जो बिजनेस ओनर है वो भी फ्री हो जाएगा। हो जाएगा? यस और नो? बताइए। यस। लेकिन क्या करें, हमारे पास तो कैश फ्लो का चैलेंज चलता रहता है। ठीक है, कैश फ्लो का चैलेंज इसलिए चलता है क्योंकि हम अपने डेटर्स को फॉलो अप टाइम पे नहीं करते हैं। हमारा जो बिजनेस मॉडल है वो हम सही नहीं करते हैं कि हमारे को पेमेंट तो लेनी है 45 डेज में, लेकिन आगे हम वेंडर को प्रॉमिस कर रखे 30 डेज में। ठीक है, तो हमें अपने बिजनेस का स्ट्रक्चर सही करना है। अगर हम वेंडर को 30 डेज में पेमेंट दे रहे हैं तो हमें आगे 20 डेज में पेमेंट लेनी है। ठीक है, अगर हमें आगे 40 डेज में पेमेंट मिलती है तो हमें वेंडर के साथ नेगोशिएट करना है और उसकी पेमेंट टर्म्स हमें 45 डेज करनी है। तो अगर हम फंडामेंटल सही करेंगे, हो सकता है स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा लॉस हो, थोड़ा सा प्रोडक्ट महंगा मिले, बट इफ यू स्टार्ट डूइंग दिस विद इन अ मंथ और विद इन 2 months यू कैन ऑलवेज नेगोशिएट दैट अमाउंट विद द वेंडर बाय सेइंग कि यार मेरे को वहां से माल सस्ता मिल रहा है, मैं तो वहां से ले रहा हूँ 45 डेज में। तो ऐसे आप नेगोशिएट करके जो है सिस्टम को सेट कर सकते हैं। ऑफ कोर्स टेक्स अ मंथ और 2 months टाइम,
बट वी नीड टू मेक श्योर कि फंडामेंटल्स आर प्रॉपर। अगर वेंडर पेमेंट 40 डेज के अंदर है तो हमारी आगे की पेमेंट 40 डेज से पहले आ जानी चाहिए, तभी हमारी साइकिल सही चलेगी और हम प्रेशर से निकल पाएंगे और हमारा कैश फ्लो सिस्टम सही चलेगा। उसके अलावा आपको डेटर्स का रिग्रेस फॉलोअप करना है, कोई नॉर्मल फॉलोअप नहीं करना है, रिग्रेस फॉलोअप करना है कि आपका वीक ऑन वीक जो है रिग्रेस फॉलोअप हो रहे हैं आपके व्हाट्सएप पे, आपके ईमेल पर, आपके फोन कॉल्स पे, सब फॉलोअप हो रहे हैं, जिससे आपकी पेमेंट जो है टाइम पर आनी स्टार्ट हो जाए। और वेंडर्स को जो है आप वीकली पेमेंट कर रहे हैं, जिसका जब प्रॉमिस है, वेंडर को पता होना चाहिए कि भैया इनकी पेमेंट ऑटोमेटिक आ जाएगी, मेरे फोन से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, इनका सिस्टम है, उस सिस्टम के अकॉर्डिंग ही इनकी पेमेंट रिलीज होगी। तो ही विल स्टॉप कॉलिंग यू पीपल एंड ही विल लव यू फॉर दिस डिसिप्लिन। ही इज, कोई भी वेंडर इसलिए परेशान नहीं है कि उसको टाइम पे पेमेंट नहीं मिल रही, वो इसलिए परेशान है क्योंकि उसे अनसर्टेनिटी है कि मेरी पेमेंट कब आएगी। अगर उसे पता है कि मेरी पेमेंट थर्सडे को आ जाएगी या मेरी पेमेंट नेक्स्ट थर्सडे को आ जाएगी, सो ही कैन मैनेज हिज बिजनेस अकॉर्डिंगली, राइट? यस और नो, व्हाट डू यू थिंक? वेंडर्स को अगर हम बोले जा रहे हैं कि सर कल कर देंगे, कल कर देंगे, कल कर देंगे, एंड वी आर नॉट कीपिंग आवर प्रॉमिस, देन इट्स अ प्रॉब्लम। हम एक लूप ऑफ कॉल्स अपने लिए बिल्ड करे जा रहे हैं, जिससे हम बिजी हो जा रहे हैं, अकाउंट्स टीम भी बिजी हो जा रही है और जो हमारे बिजनेस ओनर्स हैं वो भी बिजी हो जा रहे हैं फॉर दिस वेंडर पेमेंट्स, ठीक है? सो वी शुड मेक अ सिस्टम, वी शुड हैव अ पेमेंट डे, on those payment day based on the funds available with us, we should make the vendor payments on the first in first out basis, या जिसके ड्यू है उसके बेसिस पर पेमेंट हमें करना शुरू कर देना चाहिए, so that we can reduce our phone calls drastically, ठीक है जी? फिर आर यू कंप्लाइड विद जीएसटी और टीडीएस? मोस्ट ऑफ द पीपल फील्ड की वो कंप्लाइड है जीएसटी टीडीएस से, टाइम पर उनके कंप्लायंसेस हो रहे हैं, सो इट्स वेरी गुड। सो वी विल आल्सो ऐड ऑल दीज कंप्लायंसेस इन योर चेकलिस्ट, ठीक है? तो वेंडर पेमेंट वीकली आपको चेकलिस्ट में ऐड करना है, अकाउंट्स टीम को जो है वेंडर की शीट बना के अपने बिजनेस ओनर को देनी है। हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि हमारी जो सीसी लिमिट्स हैं या जो हमारे लोन्स है वो ईयर ऑन ईयर रिड्यूस हो रहे हैं, तो वॉट एवर प्रॉफिट द कंपनी इज अर्निंग, वी शुड मेक अ प्लान दैट दोस शुड बी यूटिलाइज्ड टू रिड्यूस आवर सीसी लिमिट्स। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? हम ड्यूल अकाउंट सिस्टम खोल सकते हैं। एक अकाउंट तो हमारा रेगुलर कंपनी का चल ही रहा है, एक हम रिजर्व अकाउंट खोल सकते हैं, एक और बैंक अकाउंट खोल सकते हैं, और वॉट एवर पेमेंट्स वी आर गेटिंग इन, डिपेंडिंग ऑन आवर प्रॉफिटेबिलिटी, वी कैन स्टार्ट डिपॉजिटिंग 1%, 2%, 5% ऑफ दैट इनकम इन दैट अकाउंट। तो रिजर्व अकाउंट में अगर आपके जैसे 1 लाख की पेमेंट आई तो 2,000 रुपए आप ट्रांसफर कर सकते हैं रिजर्व अकाउंट में, राइट? तो व्हेन यू कीप ऑन डूइंग दैट एक्सरसाइज, तो एक डिसिप्लिन रहता है आपकी लाइफ में, और जो रिजर्व अकाउंट है उसमें आपके बैलेंसेस बनते चले जाते हैं, रिजर्व्स बनते चले जाते हैं। दैट रिजर्व यू कैन यूज आइदर टू रीपे योर सीसी लिमिट्स और टू बाय अ न्यू मशीनरी और डूइंग सम कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर योर बिजनेस, ठीक है? कितने लोग ऐसा करते हैं? लोगों ने बना रखा है रिजर्व अकाउंट इन द फॉर्म ऑफ फिक्स डिपॉजिट्स या कुछ ऐसा करते हैं? ओके, हम बना सकते हैं। आपको लगता है अगर 1%, 2% हम निकाल लेंगे तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि पैसे निकलते रहेंगे वहां पर? ओके, ठीक है जी। अगर हम वो नहीं निकालते तो वो पैसे हमारे बिजनेस के अंदर ही लगते चले जाते हैं, ठीक है जी, ठीक है, पॉसिबल है। विल स्टार्ट विद वेरी स्मॉल अमाउंट, और बिल्कुल आप 500 रुपए से शुरू कर दीजिए, 1 लाख रुपए पे 500 रुपए आप डालने शुरू कर दीजिए दूसरे अकाउंट में। स्लोली आफ्टर 3 मंथ्स यू विल रियलाइज कि यार ये जो है ना सही में मेरा बिजनेस की वेल्थ क्रिएट कर रहा है, एंड रिजर्व्स जो है क्रिएट हो रहे हैं कंपनी के अंदर। नाउ जो भी एक्सेस फंड्स है, वी शुड इन्वेस्ट दोस फंड्स इन आवर म्यूचुअल फंड्स और फिक्स्ड डिपॉजिट्स, राइट? सो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने से जो है हम इन्फ्लेशन को बीट कर पाते हैं, और जो है हम अपने पैसे के ऊपर इन्वेस्टमेंट पे जो है वी आर एबल टू जनरेट फंड्स। तो जो भी हम रिजर्व बनाएंगे वो रिजर्व हम म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है? चेकलिस्ट आप सब लोगों को मिल गई है, उसके अंदर आपको व्हाट टू डू, क्या काम करना है, व्हेन टू डू, कब वो काम करना है, हाउ टू डू, कैसे वो काम करना है, उसके अंदर सारे कंप्लायंसेस, और आपकी बुक्स फाइनलाइजेशन की चेकलिस्ट, ये मेरा बैंक अकाउंट अपडेट होना चाहिए, डेटर क्रेडिटर उसके अंदर अपडेट होने चाहिए, ये सारी आपकी चेकलिस्ट के अंदर ये सारे टास्क होने चाहिए। सर ये जो भी काम बता रहे हैं ना ये आपको करना है, ठीक है? अगर हम खाली सुनकर चले जाएंगे तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है? थोड़ी सी आपकी नॉलेज हो जाएगी और आप बोलोगे वाह वाह बढ़िया है, अच्छी चीजें बोली, अच्छी चीजें सीखने को मिली, लेकिन उसका इम्पैक्ट कब क्रिएट होगा? जब ये चीजें सारी प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट होगी। सो हाउ मेनी ऑफ यू आर रेडी टू इंप्लीमेंट इट प्रैक्टिकली? हाउ मेनी ऑफ यू आर रेडी टू इंप्लीमेंट इट प्रैक्टिकली? यस, ओके।
ठीक है जी, सब रेडी है तो सब इंप्लीमेंट करेंगे। इसके लिए सब लोग जो है अपना 2 घंटे का टाइम ब्लॉक करेंगे, और जो भी आज के नोट्स बना रहे हैं या जो भी एफआई फॉर्म को आप देखकर जो है अपने पॉइंट्स गैदर कर सकते हैं, वो सारी चीजें जो है हम इंप्लीमेंट करेंगे अपने बिजनेस के अंदर, जिससे जो है हम अपने अकाउंट्स फाइनेंस को आराम से ऑटोमेट कर सकते हैं। क्या ये चीजें मुश्किल लग रही हैं? इज इट डिफिकल्ट टू डू ऑल दीज एस्पेक्ट्स? Yes or no? No, these are not difficult, but we are not giving time for it to be done. ठीक है जी। फिर हम बनाएंगे एसओपी फॉर योर अकाउंट्स एंड फाइनेंस टीम। तो जो हमने हाउ टू डू गाइड बनाई है, हाउ टू डू गाइड विल बी अ काइंड ऑफ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, कि हमारा कल जूनियर बंदा हायर हम करते हैं तो मेरे को उसे बहुत कुछ बताने की जरूरत नहीं है, वो जाएगा, वो चीज पढ़ेगा, वो वीडियो देखेगा और उसे वो काम करना इजिली आ जाएगा। ठीक है जी। अब आपका अकाउंट्स की जो टीम है वो पर्सन ओरिएंटेड है, इससे प्रोसेस ओरिएंटेड हो जाएगी। फिर आपका जो है सारे लॉगिन क्रेडेंशियल्स, इनकम टैक्स, जीएसटी, या आज आपको एक शीट हम देंगे जिसके अंदर आपको अपने सारे क्रेडेंशियल्स लिखने हैं और उसे सेव करने हैं अपने अकाउंट्स वाले मेल आईडी से। ठीक है। फिर आपके जो है आपके जो अकाउंट्स है टीम है वो सुपर बिजी थी अभी तक, तो आपकी जो सुपर बिजी टीम है उसे जो है हम फ्री करना चाहते हैं, क्योंकि उसे जो है ये सारे काम एक डैशबोर्ड पे मिल जाएंगे एंड दे नो व्हाट टू डू इट। आधा टाइम वेस्ट हमारा कंफ्यूजन में होता है, हमें पता नहीं होता क्या करना है। और जो हमारी अकाउंट्स टीम है, दे कैन ऑलवेज गो टू देयर बॉस एंड दे कैन शो दैट हाउ मच वर्क दे हैव एक्चुअली डन यूजिंग दैट चेकलिस्ट। आपके कितने लोगों ने accounts@yourcompany.com बना लिया है, एक ईमेल आईडी? यस और नो? बना लिया है, ठीक है जी। ठीक है, इसमें ब्लैकमेलिंग भी बिल्कुल हम मिनिमाइज हो जाती है, कि कल कोई बोले जी, कोई गलत पावर्स का यूज करे, सो दैट इज आल्सो समथिंग दैट वी डोंट वांट फ्रॉम बोथ द एंड्स, आइदर फ्रॉम द एम्प्लॉयर और फ्रॉम द एम्प्लॉय। ठीक है। फिर पेरोल सिस्टम, तो मैंने देखा कि जितने लोगों ने आंसर किया तो अपने पेरोल सिस्टम से जो है सब लोग मोर और लेस जो है काफी परेशान हैं। तो जो है पेरोल का आज हम एक चीज डिस्कस करेंगे। ठीक है। देन व्हाट इज द वैल्यूएशन ऑफ योर कंपनी, विल हैव अ सेपरेट सेशन जिसके अंदर हम कंपनीज की वैल्यूएशन कैसे करते हैं वो बताएंगे, और आपको हेल्प करेंगे आप कैसे अपनी कंपनी की वैल्यूएशन निकाल सकते हैं। ठीक है। कितने लोगों ने अपने नेक्स्ट 5 इयर्स का प्लान लिखा हुआ है कि कंपनी जो है कितना ग्रो करेगी नेक्स्ट 5 इयर्स में? नहीं लिखा हुआ। ठीक है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी राइट इट डाउन, सो दैट वी कैन टेक आवर कंपनी टू द नेक्स्ट लेवल फॉर दैट। ठीक है। So for payroll, I'll present you a software. The name of the software is Razorpay Payroll that we use for all our clients and internally also. हम यूज करते हैं हाँ, अभी एडवांटेज small में एक आप कर सकते हैं होगा। सो फ्रेंड्स, ये एक सॉफ्टवेयर है दैट वी यूज फॉर प्रोसेसिंग पेरोल फॉर आवर क्लाइंट्स एंड फॉर स्टार्टर सीएफओ इंटरनली। दिस इज अ वेरी इजी टू यूज सॉफ्टवेयर दैट ऑल ऑफ अस कैन यूज इन आवर ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें क्या होता है कि हर एम्प्लॉय को जो है अपनी लॉगिन डिटेल मिल जाती है। हर एम्प्लॉय अपने ईमेल आईडी से और पासवर्ड से लॉगिन कर सकता है। एज अ कंपनी व्हाट वी कैन डू इज कि वी कैन जस्ट रन पेरोल, और इसमें जो है हम अपना पेरोल रन करके तो हम अपना जो है रन पेरोल करके एक बारी में सब एम्प्लॉयज की सैलरी प्रोसेस कर सकते हैं।
सारे एम्प्लॉयज जो है अपनी रीइंबर्समेंट्स इसके अंदर डाल सकते हैं और रीइंबर्समेंट्स जो है हम अप्रूव कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ अथॉरिटी। सारे एम्प्लॉयज जो है अपनी लीव रिकॉर्ड्स भी इसके अंदर डाल सकते हैं और उनकी सैलरी जो है ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाती है। अगर किसी को हम एडवांस देते हैं तो दैट इज ऑल्सो एडजस्टेड फ्रॉम हेयर। इस पेरोल सॉफ्टवेयर का व्हेन एवर द पेमेंट गोज थ्रू, तो आपको बस एक, फॉर एग्जांपल मेरा टोटल पेरोल 10 लाख रुपए का आता है, तो 10 लाख रुपए में जो है पूरी की पूरी पेमेंट इन वन गो आई कैन मेक, एंड the salaries to all the employees will go automatically। और सबके पास ईमेल आएगा उनकी पे स्लिप का और उनके पास मैसेज भी आएगा कि आहा यू हैव बीन पेड। ठीक है जी। तो पीपल विल गेट अ फील दैट दे आर वर्किंग इन अ बिग कंपनी यूजिंग दिस सॉफ्टवेयर। अदर देन दिस आपकी सारे टीडीएस के कंप्लाइंसेस इस सॉफ्टवेयर में ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। तो आपकी 24Q जो सैलरी की टीडीएस रिटर्न्स है वो ऑटोमेटिकली हो जाती है। अगर आप अपनी वेंडर की पेमेंट्स भी इसके थ्रू करते हैं तो 26Q भी इस सॉफ्टवेयर के थ्रू ऑटोमेटिकली टीडीएस की रिटर्न फाइल हो जाती है। इसमें आपके फॉर्म 16 भी ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाते हैं और आप फॉर्म 16 अपने एम्प्लॉयज को ईमेल कर सकते हैं। उनकी इन्वेस्टमेंट डेक्लेरेशन, अगर उनकी सैलरीज पे टीडीएस कटना चाहिए तो उनकी इन्वेस्टमेंट डेक्लेरेशन भी ऑटोमेटिकली उनके पास ईमेल चला जाता है, वो इस सॉफ्टवेयर पे अपलोड कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली हो जाती है। आपके पीएफ के कंप्लायंसेस, प्रोविडेंट फंड के, ईएसआईसी के कंप्लायंसेस, प्रोफेशनल टैक्स के कंप्लायंसेस, सारे कंप्लायंसेस इस सॉफ्टवेयर के थ्रू ऑटोमेटिक हो जाते हैं। तो वी हैव बीन यूजिंग दिस सॉफ्टवेयर फॉर आवर क्लाइंट्स एंड फॉर आवरसेल्फ इंटरनली। दिस सॉफ्टवेयर कॉस्ट 100 रुपीज पर मंथ पर एम्प्लॉय। ठीक है, तो 100 रुपीज पर मंथ पर एम्प्लॉय की कॉस्ट आती है, बट यू कैन गेट इन टच विद स्टार्टर सीएफओ, यू कैन गेट अ डिस्काउंट कोड फ्रॉम स्टार्टर सीएफओ। तो आपको वो 75 रुपीज पर मंथ पर एम्प्लॉय के अंदर वो सेटिंग स्टार्टर सीएफओ का, बिकॉज वी आर ऑलरेडी यूजिंग इट फॉर अराउंड 50 क्लाइंट्स ऑफ आवर्स, तो आपका वो करा के हमने एक डिस्काउंटेड रेट इनके साथ नेगोशिएट कर रखा है। यू कैन गेट इट इन 75 रुपीज इफ यू like use discount code provided by starter CFO for that purpose। ठीक है, तो आप ये पेरोल सॉफ्टवेयर एक्सप्लोर कर सकते हैं। इट इज कॉल्ड Razorpay पेरोल। वी हैव बीन यूजिंग इट फॉर I think 3-4 years now। This company, when it was started by a person who was Y Combinator alumni। अगर आपको पता हो, Y Combinator is the world's best incubation center, and we assisted him in building this product from very beginning, and then this company was sold to Razorpay, and Razorpay acquired this software and they have been using it broadly now। ठीक है जी, तो आप ये पेरोल सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं। इससे आपके अकाउंटेंट्स का सैलरी का काम बिल्कुल बहुत कम हो जाएगा। मतलब अभी आज की डेट में हमें स्टार्टर सीएफओ की सैलरी प्रोसेस करने में इट हार्डली टेक्स 1 hour to 2 hours टाइम in a month to process the salaries of starter CFO। We have around 50 employees right now। ठीक है, so you can use this software to make your life easy। You can get in touch with our team to provide the discount code so that you can opt it at a discounted price। Okay, so we have already provided the link in the chat also for this purpose। ठीक है, so friends, this is about my session for today। मोहित will take it forward। और आज आपको जो है कैसे हम अपनी चेकलिस्ट से जो है हम अपनी चेकलिस्ट से अपना डैशबोर्ड बना सकते हैं, और डैशबोर्ड के बाद हम उसमें ओटीटी वन टाइम टास्क कैसे डाल के करेंगे, हेल्प टिकट का कंसेप्ट। सो ऑल दिस मोहित विल एक्सप्लेन यू कि प्रैक्टिकली जो काम हमें करना है। जिन भी लोगों ने अभी तक स्टार्ट नहीं करा है चेकलिस्ट भरना वो बनाना, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आज वो स्टार्ट कर लें, और जो है इस चेकलिस्ट को हमें इस वीक में बनाना ही बनाना है। अदरवाइज खाली ज्ञान लेके किसी का कोई फायदा नहीं होने वाला जब तक हम वो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे अपने बिजनेस के अंदर। आप अकाउंट से स्टार्ट करेंगे, उसके अंदर 1000 चीजें आप अपनी डाल देंगे चेकलिस्ट के अंदर, एंड यू कैन really make your life very easy using this system। we have personally done this। हम स्टार्टर सीएफओ के अंदर किया, हमारी लाइफ बहुत इजी हो गई है। आप लोगों की भी लाइफ इजी करने के लिए हम ये सेशन कंडक्ट कर रहे हैं, बट until and unless we do it, it is not possible कि ये सारी चीजें ऑटोमेटिक खुद ही हो जाएंगी। ठीक है, तो करना तो आपको ही पड़ेगा। हम बता सकते हैं, हम हैंड होल्डिंग कर सकते हैं आपकी, इससे ज्यादा मतलब सपोर्ट के लिए यू नीड टू डू इट, यू नीड टू टेक आउट टाइम एंड वर्क ऑन इट टू गेट द थिंग्स इम्प्लीमेंटेड। यस और नो बता दें एक बारी चैट में। डज इट मेक सेंस, यस और नो? यस, खाली अगीश जी करेंगे, बाकी लोग
हाँ जी, ठीक है। बाकी लोग करेंगे, बनाएंगे चेकलिस्ट, करेंगे चेकलिस्ट किसे काम? ठीक है, ठीक है मोहित, सो ओवर टू यू। Yeah. Hi everyone. Yeah. Am I audible? Okay. So today we'll start with Lucas Studio first. I'll request every one of you to check your mails. जो भी आपने रजिस्टर्ड मेल्स दी थी एक बार प्लीज चेक करें, उस पर आपके पास एक लिंक आया होगा from our end. So I'll request each one of you to just open that link first, and you can share your screens as well wherever you feel like कि जहाँ पे भी कोई issue आ रहा है. And please confirm in the chat box जिसके पास links आ गए हैं and जिनके पास नहीं आया है, so that we can share it right away. Yeah, Ajiz ji, please open that. Ajiz ji के पास आ गया and Shri Sarvana. सर शेयर करेगी तो आ जाएगा। जी शेयर करेगी। DMK जी, धर्मश्री जी आपके पास नहीं आया? प्लीज चेक करें आपके, मैं मेल आईडी को कंफर्म करता हूँ किस पे शेयर करा हमने। सर एक बार मेरे को भी शेयर करिए। accounts@dharmshri.com. Can you check that account first? Aniket ji, you are from this Shri Sarvana team, ना, right? यस Okay. आपका शेयर कर रहे हैं। धर्मश्री जी, आपको अगर किसी और उस पे चाहिए आईडी पे तो प्लीज बता दीजिए, उस पे भी हम शेयर कर देते हैं। आपके पास जीमेल अकाउंट होना चाहिए फॉर दैट। यस, जीमेल अकाउंट। आई होप लास्ट सेशन में मैंने बताया था सबको जीमेल अकाउंट एक एक आप बना लें फॉर दिस पर्पस। सो आई होप एंड नाउ आई विल प्रेजेंट कि किस तरीके से हमें करना है ये यूज। सो प्लीज इंश्योर कि सबके पास आ गया हो एक बार। I'm just opening this for a sample. स्क्रीन विजिबल है सबको? प्लीज एक बार कंफर्म कीजिए। यस ओके, सो इस तरीके से थोड़ा आपका जो है लुका स्टूडियो पूरा दिखेगा। एक बार सारे साइमल्टेनियसली खोल के रखें अपनी स्क्रीन पे भी। प्लीज एक बार कंफर्म कीजिए सारे जिस जिनका रह गया एक बार। We have shared on the respective IDs. अनिकेत जी की आईडी पे शेयर हो गया है। ठीक है, एनी हाउ हम एक बार कर लेते हैं साइमल्टेनियसली। ओके, एंड लेट्स प्रोसीड फर्दर।
ओके, सो आई होप सबके पास इस तरीके का एक लुको स्टूडियो खुल गया होगा। स्क्रीन विजिबल है मेरी? Is it visible now? ओके, सो दिस इज जस्ट फॉर एन एग्जांपल। एक हम इस तरीके से देख लेते हैं इसको यूज कैसे करना है, बेसिकली क्या क्या पर्पज इससे सॉल्व होंगे हमारे। फर्स्ट टैब इज बेसिकली रिपीटेटिव टास्क, एंड इसमें जो भी आपने टास्क डाले थे चेकलिस्ट में बैकएंड पे, वो इस तरीके से आपके पास प्रेजेंट हो जाएंगे, राइट? तो एक एक बार सारे साइमल्टेनियसली खोल के रखें सो दैट हम टेस्ट कर पाए इसमें जो भी एरर्स आ रहे हैं, जो भी इश्यूज आ रहे हैं, इमीडिएटली विल रिजॉल्व इट। एंड सब एक बार इसको प्लीज टेस्टिंग मोड पे एक बार ले आए। एंड हम फर्स्ट एक टास्क डन करके स्टार्ट करेंगे, ठीक है? कोई भी एक टास्क हम ऐसे इन प्रोग्रेस करते हैं, या जी की हम चेकलिस्ट में कर रहे हैं, राइट? फॉर एन एग्जांपल, तो बेसिकली इसमें क्या, जैसे मैंने अभी सपोजिंगली ये डाल दिया इसमें, आई होप सबको विजिबल है स्टेप जो मैंने करा है। कुछ इश्यूज आ रहे हैं क्या स्क्रीन में? Everyone please confirm once. Okay, तो इस तरीके से आपके पास ना, यहाँ पे ये बेसिकली 15 मिनट्स लेता है रिफ्लेक्ट होने में, तो वी हैव एक्सेस, तो हम यहाँ पे इसको रिफ्रेश करके एक बार चेक कर सकते हैं। बैकएंड में जो है हमारे पास, यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं जो भी हमारे टास्क हैं। हमने कोई एक टास्क करा रिस्पेक्टिव, ठीक है? पर्टिकुलर टास्क में हम आप देख लेंगे इसमें स्टेटस आया है नहीं। ये देखेंगे आप बैकएंड पे आपने जो रिस्पॉन्स डाला है यहाँ पे दिख जाएगा। और ये आपके जो टास्क है रिस्पेक्टिव, उनमें भी आपके पास विजिबल रहेगा यहाँ पे। टास्क आईडी आप देखेंगे रिस्पेक्टिव, ठीक है? 658 हमने टास्क करा है, तो ये यहाँ पर आपके पास आएगा इस तरीके से, राइट? आप देखेंगे ये सेम आपके लुको स्टूडियो पे भी आना चाहिए। देखेंगे जो भी हमारे कंप्लीटेड वाले हैं ना, एक्सक्लूड कर देंगे हम, एंड रेस्ट विल बी कमिंग ओवर हियर। इसमें आप देखेंगे ये आपके पास इन प्रोग्रेस जो भी हमने स्टेटस डाला है यहाँ पे विजिबल हो जाएगा। अभी हम इसमें क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, कि जो भी आपके टास्क होते रहेंगे, राइट, वो ऑटोमेटिकली कंप्लीटेड में चले जाएंगे।
ठीक है, इस तरीके से आपके पास ना सारे टास्क जो है रिपीटेटिव वाले जैसे टास्क होते रहेंगे, कंप्लीटेड में शिफ्ट होते रहेंगे ऑटोमेटिकली। तो यहाँ तक किस किस के पास आ रहा है स्टेप, एक बार प्लीज कंफर्म कर दीजिए। किस किस को समझ आया ये पार्ट? बेसिकली रिपीटेटिव वाले जो भी टास्क है हमारे, यहाँ से हम देखेंगे सारे टास्क हमारे पास आ रहे होंगे। ये देखिए इस तरीके से सारे टास्क आएंगे आप लोगों के पास। एंड नेक्स्ट फेज में ये जो डन वाले हैं वो ऑटोमेटिकली कंप्लीटेड में चले जाएंगे। राइट, तो ये किस किस को विजिबल है और किस किस के पास अभी ये प्रोसेस में दिख रहा है सारा कुछ शीट्स पे आपके पास लुकर स्टूडियोज में आ गया होगा। प्लीज कंफर्म एक बार। सर आपने इन प्रोग्रेस डाला था, स्टेटस क्या डाला था? डन वाले सर मूव हो जाएंगे ना नेक्स्ट उसमें, आप इन प्रोग्रेस करेंगे, उसका फिल्टर अभी हम चेंज कर रहे हैं। तो आपके पास अभी मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए डिटेल में एक बार दिखा रहा हूँ। अभी हम क्या करेंगे, जो भी डन वाले ऑटोमेटिक चले जाएंगे और इन प्रोग्रेस वाले खाली विजिबल होंगे आप लोगों के पास। तो अभी आप सिर्फ वो मेंशन करके देखिए कि आपके पास स्टेटस आ रहे हैं या नहीं। प्लीज एक बार चेक कीजिए सारे रिपीटेटिव टास्क में। आप मार्कडन या इन प्रोग्रेस करके देखें एक दो टास्क सैंपल, एंड जिसके जो भी क्वेरीज हैं हम इमीडिएटली रिजॉल्व करेंगे। अकाउंट्स सर आप एक बार अपनी कंपनी नेम मेंशन कर दीजिए। अकाउंट्स अजीत जी आपका है प्रॉपर आ रहा है आपके पास? आपका ही मैंने वैसे एग्जांपल के लिए खोल रखा है, एंड आई होप आपके पास भी विजिबल होगा। राइट, एक बार प्लीज कंफर्म कीजिए। अरे यार तू बात नहीं समझ रही यार। इसमें जो है ना आप लोगों के पास सिर्फ इन प्रोग्रेस वाले टास्क विजिबल होने चाहिए। सो प्लीज एक बार चेक कीजिए। बाकी सारे भी अपनी चेकलिस्ट में चेक कर लीजिए प्लीज। देन विल मूव टू द हाउ टू डू पार्ट। हाँ जी, इसमें आप मार्क डन कर रहे हैं, डन करके आपके कंप्लीटेड में जाने चाहिए ऑटोमेटिकली। कंप्लीटेड में देखिए आपके पास आ रहे हैं या नहीं। अभी आपने टास्क डन करा है कोई? यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड एक बार आप बता दीजिए प्लीज। हाँ सर, डन किया है। डन किया, एक सेकेंड। एक्चुअल ऑल्सो विजिबल, ठीक है। पहला वाला जॉब डन किया था। मैं एक सेकेंड चेक कर। और सर मेरा वो जो कंसोलिडेटेड वाला जो सीट है वो इनएक्टिव दिखा रहा है। विजिबल है सर आपके इसमें, देखिए एक बार। हेलो। हाँ जी सर चेक कीजिए आप। आपने स्टेटस में ना इसमें फर्स्ट टास्क में वो नहीं करा है, सेकंड वाले में आप देखिए रिमार्क्स में आपके पास आ रहा है।
ओके, अजीज जी का आई थिंक परफेक्टली आ रहा है। एंड फॉर द रेस्ट बाकी प्लीज एक बार कंफर्म कीजिए, जिसके जो भी डाउट्स हैं, दिस इज अ टेक्निकल पार्ट, हम साथ साथ रिजॉल्व करते रहेंगे। एंड इसमें कोई वो वाला प्रोसेस नहीं है कि हम मतलब क्वेरीज लेके उसको बाद में हम वेट करेंगे, होल्ड ऑन करेंगे, इसको साथ साथ हम एक्टिव करना चाहेंगे आज ही। वी वांट कि हम सबकी लुकस स्टूडियो आज ही इनेबल कर दें। एंड सो आई वांट यू ऑल टू प्लीज पार्टिसिपेट, एंड एक बार जो जो है प्रोसेस आप चेक करें, जो भी उसमें टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं विल रिजॉल्व इट इमीडिएटली। ठीक है, आई विल चेक सर, प्लीज चेक दिस डम शीट। मोहित जी मेरा तो नहीं आ रहा है। अजीज जी, यू कैन शेयर योर स्क्रीन वंस, कैन यू शेयर एक बार क्या एग्जैक्टली आप कह रहे हैं टास्क 658? हाँ जी, इसमें क्या इशू आ रहा है सर, आप एक बार बताएंगे एग्जैक्टली? तो इसमें जो एक्चुअल है ना उसमें विजिबल है। हाँ जी, ये देखो एक्चुअल में एक्चुअल तो स्टेटस है ना। हाँ जी, ये आज हमने डन करा है, तो आज का दिखाएगा स्टेटस जो है वो आज का दिखाएगा लेटेस्ट। ओके, इन प्रोग्रेस में। हाँ जी, जो आज अभी मैंने आपके सामने इन प्रोग्रेस करा है, तो ये आज का स्टेटस दिखाएगा, राइट? ओके, एंड एक्चुअल विल बी द डेट जब मैं वो फॉर्म फिल करूंगा। मैंने एक और किया था। आप वॉइस इज वेरी लो, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। इसमें सबमिट कर मैंने यूज कर। इट इज नॉट ऑडिबल प्रॉपर्ली। हेलो, या प्लीज टेल, आप थोड़ा सा लाउडर बोल सकते हैं? आई गेस वॉइस बहुत लो आ रही है आपकी। हेलो, यस यस यस, नाउ बेटर। अभी क्लियर है? या हाँ, ओके। 659 मैंने ऑलरेडी सबमिट किया है, आप थोड़ा रिफर करके देख सकते हैं क्या? 658 आपने दोबारा सबमिट किया है? सॉरी, 659। 659, ओके। अच्छा, ये रिफ्रेश कैसे करते हैं? अच्छा, आपके पास एक्चुअली बेसिकली ना अभी व्यू राइट है सिर्फ, अच्छा 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 अच्छा। सो दैट्स व्हाई अभी हम आपको क्या है, एक बार सारा टेक्निकली समझा देंगे, देन वी विल गिव यू द एडिट एक्सेस एज वेल। ओके, सो एंड फर्स्ट वन ऑफ मोर ऑल, थिंग, या ये जो पहले हमने टास्क बनाया है, डैशबोर्ड कैसे बनाया? डैशबोर्ड कैसे बनाया है? हाँ, मीन्स और कैसे लिंक करेगा? ये आपके बेसिकली चेकलिस्ट से लिंक रहेगा, विल गिव यू द एडिट एक्सेस। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, जैसे ही सेशन हमारा ओवर होगा, या हमने एक आपको सैंपल बना के दे दिया, राइट? ओके, आप सिंपली यहाँ पे कॉपी क्रिएट कर सकते हैं इसकी अच्छा अच्छा अच्छा। फॉर फर्दर यूज। अगर आपको किसी और का क्रिएट करना है, टीम में किसी और का बिल्ड करना है। नहीं, अभी तो मैं प्रैक्टिकल के लिए बनाया, मैं असली में बनाया नहीं है, इसलिए मैंने आपसे पूछा था। हाँ पहले जी, तो गूगल शीट बनाएगा, उसके बाद डैशबोर्ड ऑटोमेटिक लिंक होता है क्या? या ये ऑटोमेटिक लिंक्ड है, 15 मिनट्स के अंदर आपके पास यहाँ स्टेटस अपडेट होता रहेगा। हाँ, विद इन ओके एवरी 15 मिनट ऑटोमेटिकली इट विल अपडेट। ओके ओके।
एंड द थिंग इज, इसमें जो आपके पास स्टेटस आ रहा है ना, सपोजिंगली लेट मी शो यू एन एग्जांपल, आप इसमें दोबारा अगर आप मार्कडन करेंगे, कैन यू जस्ट हाँ। क्लिक ऑन द मार्कडन, अगेन करना है द 658 टास्क दैट, 688 ओके। आप इसको स्टेटस चेंज करेंगे ना, जो भी आप स्टेटस डालेंगे लेटेस्ट, हाँ वो वाला स्टेटस रिफ्लेक्ट करेगा। ओके, दोबारा सबमिट करेगा तो भी वही करेगा ना। हाँ, अभी आपने सबमिट करा, देखो आपने स्टेटस सिलेक्ट नहीं करा, आपने कुछ भी फिल ही नहीं करा स्टेटस में, दैट्स व्हाई वो शो नहीं कर रहा आपके पास। समझा You'll नहीं have सर, to- दोबारा। हाँ, यू हैव टू फिल इट अगेन। आप इस पे जाए, अपने उस पे डैशबोर्ड पे, डैशबोर्ड पे जाए, ऐसे ही नहीं भरना सर, आप इसको बंद कर दीजिए फॉर्म को। ओके, मार्कडन पे इसी में जाएंगे। अभी हाँ जी, किधर जाएगा? मार्कडन पे जाइए अगेन, दैट 658 हाँ, ओके। हाँ जी, मार्क डन ओके। या इस पे आप स्टेटस चूज करिए, देखिए आपने स्टेटस फिल नहीं करा। हाँ ओके 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 डन। अब आप इसको सबमिट कीजिए। हाँ ओके ओके ओके। ओके, जब तक आप इसको ऐसे नहीं करेंगे ना, ये रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। हाँ ओके सर, ओके सर, ओके राइट, तो राइट सर। स्टेटस अब आप देखेंगे आपके पास, अगर आप अपनी स्क्रीन शेयर करेंगे एक बार, तो आप देखेंगे उसमें आपके पास वो टास्क हट गया होगा वहां से। एक मिनट सर, आप एक बार रिफ्रेश कीजिए, ऑटोमेटिकली कंप्लीटेड में आ जाना चाहिए वो। रिफ्रेश नहीं होता ना इधर? रिफ्रेश यहाँ से होता है सर, कहाँ से सर? ये ऊपर कर सर, यस दिस वन, हाँ ओके ओके या। तो बाकी सब भी प्लीज एक बार देख सकते हैं, इफ यू आर नॉट मेंशनिंग द स्टेटस, ओके ओके। सो नाउ इट्स गॉन राइट। या मोहित जी, हाँ जी, हाँ जी, हेलो मोहित जी, मैंने 4063 और 4074 मार्क डाउन कर दिए हैं, आपने उसमें डन डाला है स्टेटस में सर? इन प्रोग्रेस दिखाया, मैंने डाले हैं, इन प्रोग्रेस, राइट, लेट मी चेक, तो दिख नहीं रहा है। एक सेकंड, एक सेकंड सर, मैं चेक कर रहा हूँ। आप एक बार रिफ्रेश कीजिए सर, आपका ना एक्चुअली टेक्स अ 15 मिनट्स टाइम टू रिफ्लेक्ट। आप एक बार चेक करेंगे, आ गया ना? मोहित जी आ गया है। हाँ जी, हाँ जी, थैंक यू सर। या सो अभी क्या है ना, इसके बाद हम एक बार आपको पूरा एक्सेस दे देंगे, बट द थिंग इज आई वांट यू ऑल टू पहले कि इसको यूज कैसे करना है, ऑपरेट कैसे करना है, पहले आप वो पार्ट सीख लीजिए, बिकॉज फिर बार बार आपको टेक्निकल इश्यूज आएंगे। सो इट्स अ बिट ऑफ टेक्निकल पार्ट, सो आई वांट यू टू लर्न कि इसको यूज कैसे करना है, एंड इसी के बेसिस पे आप प्लीज चेक करते रहिए, कंप्लीटेड रिपोर्ट आप निकाल सकते हैं। सो हम क्या करते हैं इंटरनली, डेली जो भी टीम है, हमारे ग्रुप्स बने हुए हैं राइट, उसमें क्या करते हैं हम लोग इस तरीके से अपना शेयर करके, ये देखिए आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अपना फिल्टर लगाइए, आप अपना डेट सेलेक्ट कर सकते हैं कि 1 अप्रैल टू 1 अप्रैल आपके क्या क्या टास्क है राइट। इस तरीके से आप अपना स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं, आप अपना डूअर का नेम सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, आप इसमें फिल्टर्स चेंज करना चाहें चेंज कर सकते हैं, नेम पे जाके आप देखिए, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है, आपके 1 अप्रैल के ये टास्क है राइट। आप सिंपली इसको स्क्रीनशॉट लेके या पीडीएफ करके आप भेज सकते हैं टीम को कि आज के मेरे ये टास्क है, सो आई विल बी एंगेज इन ऑल दिस थिंग्स राइट। तो इस तरीके से आप अपनी रिपोर्ट भेज सकते हैं, और इवनिंग में आप क्या कर सकते हैं, कंप्लीटेड में जाके जो जो काम आपके होते जा रहे हैं आप उसको डन करते जाएं। आप यहाँ पे सिलेक्ट करके आज की डेट, एंड आप उनको ये स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं कि मैंने ये टास्क थे और ये कर लिए राइट। और बैकएंड में क्या है, हम इसके बेसिस पे ना चेक कर सकते हैं कि आप कितनी जल्दी कौन सा काम कर रहे हैं, डिले इसमें पता लगा सकते हैं। तो इस तरीके से हम इसको रन करेंगे, सो दैट आपको डेली पता लगता रहे कि आपके क्या टास्क हैं और उसमें से आप क्या क्या कंप्लीट कर चुके हैं। एंड एक पार्ट और हम ऐड करना चाहेंगे इसमें, कैलेंडर का। बेसिकली आई विल रिक्वेस्ट कि आप सारे जो हैं एक बार ये प्रोसेस फॉलो कर लें, सो दैट आप लोगों के पास कैलेंडर्स पे भी रिमाइंडर्स आ जाएं। ग्रेजुअली हमने स्टार्ट कर दिए हैं, रोल आउट कर दिया, विद इन अ वीक आप लोगों के पास आई गेस आ भी रहे होंगे कुछ रिमाइंडर्स, जो जो आपने ईमेल आईडीज मेंशन करी हैं उस पर कुछ टास्क के, जिसके आ रहे हैं प्लीज मेंशन कर सकते हैं।
एक्चुअली क्या सबकी ईमेल आईडीज अभी तक नहीं डली थी प्रॉपरली, तो दैट्स वाई अभी हो सकता है कईयों के पास रिमाइंडर्स ना आए हो। एंड कुछ सेटिंग है जो आज हम चेंज करवाएंगे आपके कैलेंडर में। तो किसी के पास अभी तक आए हैं? बिकॉज आई कैन सी कुछ लोगों के टास्क में डल चुके हैं कैलेंडर्स। ओके तो एक सेटिंग प्लीज टर्न ऑन कर लीजिए आप, प्लीज ये कैलेंडर ओपन कर लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक ये जाएंगे सिंपल यहाँ पे टैब पे, सो ये आप जाएंगे यहाँ पे, आपके पास कैलेंडर का एक वो आ रहा होगा, यहाँ पे देखिए। सो आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि ये प्लीज स्टेप फॉलो कर लें सो दैट आपके पास रिमाइंडर्स एनेबल हो जाएं। आप अपने टाइम जोन वगैरह के हिसाब से चीजें कर सकते हैं, वेरी बेसिक थिंग। आपके देखेंगे सर ये टास्क एनेबल हो गए हैं यहाँ से, BRS विद टेली इस आईडी पे गया भी है टास्क। तो इस तरीके से हमने फेज मैनर में स्टार्ट कर दिया है। सो विल शो यू कि हमें करना क्या है। बेसिकली सेटिंग्स में जाना है, राइट। आप अपने ये सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं, टाइम जोन एंड ऑल। हमें यहाँ पे जाके ऐड इनविटेशन टू माय कैलेंडर में ऑन करना है फ्रॉम एवरीवन। दिस इज द रीजन कि एक और बताए सर। आपने कैलेंडर ओपन कर लिया सर? ओपन किया सर। उसमें आपको जाना है सेटिंग्स में। ओके ऊपर सेटिंग्स आ रही होंगी राइट साइड पे, ओके यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये सेटिंग्स का वो आ रहा होगा, देखिए आपको ये ओके यहाँ सेटिंग्स में जाना है हम्म एंड देन विल स्क्रॉल डाउन हम्म and we'll see one this tab event settings. इवन सेटिंग। हाँ, so we'll have to ensure कि जिस ईमेल आईडीज जो डूअर्स पे हमने ईमेल आईडीज मेंशन करी सब में जाके हमें ये सेटिंग चेंज करनी पड़ेगी। हाँ ओके ओके इवेंट सेटिंग्स में आपको ऐड इनविटेशन टू माय कैलेंडर में फ्रॉम एवरीवन करना है। show events automatically created by Gmail in my calendar। या तो कैलेंडर डिफॉल्ट है, प्राइवेट है, ओनली मी है उसका नीचे। नहीं, दिस थिंग आई एम सेइंग, ये आप देखेंगे इवेंट सेटिंग में ऐड इनविटेशन टू कैलेंडर आपके पास आ रहा है ये टैब इवेंट सेटिंग्स में। नो सर। आप एक बार स्क्रीन शेयर कीजिए प्लीज, बाकी सबके आ रहा है ये ऑप्शन, प्लीज चैट बॉक्स में मेंशन कीजिए। कैन आई शेयर? या प्लीज, यस DMK जी बिल्कुल ठीक है, यहीं पे जाना है। अजीज जी आप शेयर कीजिए प्लीज स्क्रीन। यस प्लीज स्क्रॉल डाउन नीचे एक बार आप देखेंगे। या दिस थिंग दिस वेयर सर? या this one add invitations to my calendar, this tab, the second tab हाँ you, ओके yeah, turn it for This- everyone, फ्रॉम एवरीवन। yeah, ओके right. So the Right, thing is, because we have a different mail ID and you have a different mail IDs, right? So whenever Okay. we will be creating any calendar link, so it will ask for the permissions, which is automatically denied. ओके So that's the reason you are not able to see it properly. So what now we'll do is gradually we'll roll out this calendar feature, and I hope everyone will get this by the end of this week. आप लोगों के पास calendars events आने लग जाएंगे, right?
So now we'll move on to another part. सर that वन is- मोर डाउट, ये Yeah, डैशबोर्ड और यूजर को कैसे मिलेगा? Sorry. डिफरेंट यूजर्स होगा ना, उसको डैशबोर्ड कैसे देखेगा? हाँ सर, गुड क्वेश्चन। इसमें हम क्या करेंगे बेसिकली, अभी आपको हमने एक दे दिया, राइट? सो ओके हम इसकी कॉपी क्रिएट करेंगे। ओके उसमें हमें सिंपली एक फिल्टर लगाना है नेम पे। ओके दैट आई विल टीच यू कि किस तरीके से फिल्टर लगाना है, राइट? ओके आपको बस नेम पे फिल्टर लगाना है, तो हर डूअर के पास अपना अपना डैशबोर्ड होगा, चेकलिस्ट सेम रहेगी, राइट? तो बस इसी हमें लुकर स्टूडियो का एक कॉपी क्रिएट करना है रेप्लिका करके, एंड विल ऐड द फिल्टर टू इट। वो हम नेक्स्ट फेज में करेंगे, बिकॉज वी वांट कि अभी एक हम पूरा लर्न कर लें फुल फ्लैश, तो उसके बाद हम नेक्स्ट का आपको बता देंगे कैसे कॉपी क्रिएट करना है, राइट? तो बाकी सबका हो गया कैलेंडर वाला? प्लीज एक बार मेंशन कर दीजिए कैलेंडर की सेटिंग सबकी टर्न ऑन हो गई? So I am proceeding to the next part. This is how to do thing जो हमने लास्ट टाइम बनाई थी। So ये आप आई गेस आप सबके पास आ गई होगी, जो जो आप लोगों ने काम करे हैं। ये देख सकते हैं आप, सारे लिंक्स आ रहे हैं, बट द थिंग इज आप लोगों का स्क्रीन शेयर है, प्लीज चेक एक बार। Is it visible now? Okay. अजीत जी प्लीज ज्वाइन एक बार आप। हाँ जी यार, ओके। तो आप लोगों को ये लास्ट सेशन में हमने बताया था हाउ टू डू बिल्ड करने का प्रोसेस, राइट? एंड नाउ आप देख सकते हैं कि जो आपने चेकलिस्ट में डाला था वो सारे टास्क आपके उसके यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेंगे। आपको बेसिकली बैकएंड में डालते रहना है और यहाँ पे आप देखते रहेंगे आपके पास सारे लिंक्स आते रहेंगे। बट आई विल रिक्वेस्ट कि आप हाउ टू डू राइटअप में प्लीज डोंट मेंशन एनी लिंक्स। लिंक्स आप खाली इन दो टैब्स में मेंशन करें, बिकॉज इट विल नॉट वर्क हियर प्रॉपर्ली। फॉर लिंक्स दीज आर द 2 टैब्स। आप देखेंगे चेकलिस्ट में आपके पास यहाँ पे आप देखेंगे हाउ टू डू वाला कॉलम जब देखेंगे तो यहाँ पे हमने मेंशन किया है हाउ टू डू राइट अप ओनली। कुछ आपको स्टेप्स लिखने हैं वो आप यहाँ पे मेंशन कीजिए। लिंक्स आप खाली प्लीज इन 2 टैब्स में मेंशन कीजिए, बिकॉज कुछ प्रोसेस है जो ऐसे होते हैं जिनका कोई लिंक नहीं लगाना हमें या कुछ करना है। सो वी कैन जस्ट सिंपली राइट डाउन हियर स्टेप्स 1 2 3 करके, एंड लिंक्स खाली हम इस 2 टैब में डालेंगे। एंड लिंक्स उसके बाद आपके पास एक्टिवेट हो जाने चाहिए। एंड स्टिल किसी को अगर कोई इश्यूज आ रहे हैं, लिंक वहां पे टर्न ऑन नहीं हो रहे, आपको नहीं दिखे, तो यू कैन जस्ट लेट मी नो, राइट? आपको सिंपली इस तरीके से यूज करना है। यहाँ पे आपके पास लिंक्स आ जाएंगे हाउ टू डू के, एंड यहीं से आपको क्या है सारा ऑपरेट करना है। लिंक्स वगैरह आप देखेंगे जैसे ये लिंक है, यहाँ पे लिंक वर्क करेगा। बट आप अगर उस टैब में मेंशन करेंगे राइटअप वाले में तो वो ओपन नहीं होगा। आप देखेंगे ये बोल्ड हो गया, खाली लिंक दूसरे पेज पे नहीं लेके जा रहा, राइट? सो लिंक्स के लिए 2 कॉलम्स यूज करें। ये देखिए आप, आपके पास ये है एक लिंक, ये इन्होंने लगाया है तो ये यहाँ पे वर्क करेगा, राइट? सो आई होप सबको क्लियर हो गया किस तरीके से लिंक्स लगाने हैं। एंड जिसने भी अगर हाउ टू डू राइटअप में अगर अभी लिंक्स लगा दिए तो यू कैन जस्ट सिंपली कट और यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं आप लिंक्स वाले टैब्स में। सो यू डोंट हैव टू डू इट अगेन, राइट? तो एक बार बता दीजिए किस किस को यहाँ तक क्लियर है। कोई डाउट्स किसी के? एंड प्लीज हाउ टू डू कंप्लीट कर लीजिए नेक्स्ट वीक तक, सो दैट हम इसके बाद जो है बाकी डूअर्स का बनाना क्रिएट करें। एंड उसके बाद हमें हेल्प टिकट का एक सिस्टम बिल्ड करना है। तो बिफोर दैट वी नीड टू इंश्योर कि हमारे सारे टास्क और हमारे हाउ टू डू में लिंक्स लग जाएं। सो दिस इज योर होमवर्क बेसिकली। आपको जो है हाउ टू डू के सारे लिंक्स
मैं कह रहा हूँ अगर किसी में कोई एक सिंगल स्टेप भी है ना, तो यू कैन जस्ट मेंशन इन दिस राइट अप। आप एक स्टेप लिख के छोड़ दो, जरूरी नहीं है हर चीज का लिंक लगाना है आपको। कुछ प्रोसेस ऐसे होते हैं सिंपल, आप उसको एक दो पॉइंट्स में भी मेंशन कर सकते हैं, राइट। तो वो इसलिए हमने ये कॉलम दिया, आप सिंपली यहाँ पे राइट अप में भी डाल सकते हैं। बट मेक श्योर कि आपके ईच एंड एवरी टास्क इज कवर्ड इन दिस हाउ टू डू, एंड सारा जो भी है आप इसको फिल करके रखें नेक्स्ट टाइम। एंड कोई भी आपको क्वेरीज आ रही हैं, इसमें कोई भी इश्यूज आ रहे हैं, तो आप हेल्प टिकट पे जाके, हमारा हेल्प टिकट सेंटर का लिंक आपको मैंने दे दिया है, इसमें चैट बॉक्स में होगा, तो आप वो हेल्प टिकट रेस कर सकते हैं। एंड आई होप पहले भी जिसने हेल्प टिकट रेस करी है उनको टाइमली रिस्पॉन्ड आया होगा टीम की तरफ से। तो किसी ने रेस करी थी टिकट्स? कुछ डाउट्स थे किसी के? अभी तक रिप्लाईज आए हैं? आई होप रिप्लाईज आ गए होंगे सबके, जो भी डाउट्स थे टीम की तरफ से। और इन फ्यूचर भी आपको कोई डाउट्स हैं तो सिंपली आप इसमें मेंशन कर सकते हैं हेल्प टिकट में। या जी अभी हम सिंगल टास्क का ही डिस्कस करेंगे इसके बाद। सो आई होप रिपीटेटिव एंड हाउ टू डू क्लियर है सबको। ओके, सो नाउ विल मूव ऑन टू द वन टाइम टास्क। सो बेसिकली होता क्या, कुछ टास्क ऐसे हैं जो हमें डेली बेसिस पे नहीं करने होते, उनकी फ्रीक्वेंसी हमें नहीं पता कि अभी करना है, हो सकता है नेक्स्ट डे में ना करना हो, ठीक है। तो उस केसेस में हम क्या करते हैं, वन टाइम टास्क हम यूज करते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, सिंपली आप यहाँ देखेंगे एक के ऊपर, आपके ऊपर इस पे देखेंगे डैशबोर्ड पे, यहाँ पे एक टैब आ रहा होगा, क्लिक हियर टू असाइन ओटीटी। आप इस पे क्लिक करेंगे, ठीक है, आपके पास ये फॉर्म ओपन हो जाएगा कुछ इस तरीके से। हाँ जी, इस तरीके से हमने देखा, फॉर्म ओपन करा, सिंपली हम यहाँ पे एक धर्मश्री जी की, इसमें हम चेकलिस्ट में हम एक सैंपल टास्क डाल के देख सकते हैं। महेश सपोज एक एग्जांपल हम ले रहे हैं, टेस्ट पे जाएंगे हम, यहाँ पे हम डेट सेट कर देंगे कि ये टास्क हमें कब करना है। दिस इज बेसिकली फॉर वन टाइम टास्क। अजीत जी स्क्रीन विजिबल नहीं है आपको? ओके, आई एम जस्ट टेलिंग दैट पार्ट अगेन। आपको सिंपली क्या करना है, अपने डैशबोर्ड में आप देखेंगे यहाँ पे ऊपर एक पार्ट आ रहा है, ये टैब आ रहा है, क्लिक हियर टू असाइन ओटीटी। सबके आ रहा है ये टैब, एंड इस पे लिंक वर्क कर रहा है, प्लीज एक बार कंफर्म कीजिए सारे। इस पे लिंक पे क्लिक करते ही आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा एक। लिंक इज नॉट वर्किंग इन योर केस। आप एक बार स्क्रीन शेयर करेंगे प्लीज, कौन सा आप टैब पे क्लिक कर रहे हैं? विल यूज योर एग्जांपल ओनली। अजीत जी कैन यू शेयर स्क्रीन? ओके, आ रहा है ना? ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास एक फॉर्म खुल जाएगा। फॉर्म में आपने सिंपली किसको असाइन करना है, जो जो आपने डूअर्स मेंशन करें, राइट, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे अपडेट होते रहेंगे। सपोज आप कोई नया डूअर ऐड करते हैं चेकलिस्ट में, तो फॉर्म में आपके पास डूअर लिस्ट में ऐड होता रहेगा, सो यू डोंट हैव टू मैन्युअली एंटर द नेम्स, ठीक है। जैसे आप चेकलिस्ट में आप देखेंगे यहाँ पे बैकएंड में, ये हमारी चेकलिस्ट थी, राइट, इसमें डूअर लिस्ट है। डूअर लिस्ट में आप यहाँ मेंशन करते जाइए जितने भी डूअर्स हैं आपके, ठीक है, उनकी ईमेल आईडीज मेंशन करते जाइए। तो जब आप फॉर्म खोलेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली नेम्स जो हैं आपको यहाँ पे एडिट दिखेंगे, राइट। तो जो जो अभी आपने मेंशन करे थे वो सारे यहाँ पे नेम्स आ गए हैं। तो यहाँ पे हम ये करके टास्क डाल देंगे, जो भी आपको टास्क करना है, टेस्ट डाल रहा हूँ मैं फॉर एग्जाम्पल ओनली। उसके बाद हम यहाँ पे सबमिट कर देंगे। तो अब जो हमारी चेकलिस्ट है उसमें हम वन टाइम टास्क में देखेंगे, हमारे पास यहाँ पे आ गया, आप देखिए इस तरीके से आपके पास आ जाएगा, एंड हमारे लुकर स्टूडियो में भी आ जाएगा टास्क। वन टाइम टास्क में आपके पास यहाँ पे आ जाना चाहिए।
ये देखिए, अभी हमने टास्क असाइन करा 1 अप्रैल को महेश जी को, ठीक है। टेस्ट हमने डाला, यहाँ पे हम कंप्लीटेड का ऑप्शन भी दे सकते हैं बाद में, ठीक है। यहाँ पे प्लान डेट डाली, हम इसमें एक्चुअल भी ऐड कर सकते हैं दिखाने के लिए, बट यूजुअली हम वन टाइम टास्क में इस तरीके से करते हैं। सो वी हैव द ऑप्शन टू ऐड एक्चुअल एज वेल हियर। व्हाट वी कैन डू, सिंपली यहाँ पे हम एक्चुअल डेट दे देंगे, तो हमारे पास यहाँ पे एक्चुअल का भी स्टेटस आ रहा है। तो यहाँ तक क्लियर है सबको? टास्क एक एक असाइन करके देखिए प्लीज, सबके पास आ रहे हैं, विजिबल हो रहे हैं सब? एक बार प्लीज पहले टास्क असाइन कीजिए, देन चेक कि आपके लुकर स्टूडियो में ऑटोमेटिकली आ रहा है। वहां पे फॉर्म फिल करके देखिए सारे आ रहा है सर आपके इसमें? वन टाइम में आ गए टास्क? प्लीज कंफर्म। किसी का इशू आ रहा तो वी कैन सॉल्व इट इमीडिएटली। प्लीज एक बार चेक करिए। अजीज जी का हो गया, ठीक है। बाकी प्लीज चेक कीजिए। यस डन। अजीज जी कौन सा टास्क आपका कंप्लीटेड आ रहा है? हाँ जी, आपने डन कर दिया था क्या उसको, मार्क डन? हेलो हेलो, हाँ जी सर। सर, इसमें कंप्लीटेड ऑटोमेटिक है। आपकी वॉइस बहुत लो आ रही है। आपने डन करा था क्या स्टेटस? आप एक बार प्लीज स्क्रीन शेयर कीजिए ना, आपकी वॉइस बहुत लो आ रही है। एज आई कैन सी यहाँ पे आपका दिखा रहा है कि आपने मार्क डन करा है, तो मे बी दैट्स व्हाई आपके पास डन आ रहा है ऑटोमेटिकली। अगर मैं इसको भी यहाँ, हाँ जी, एक बार प्लीज स्क्रीन दिखाएं। हाँ, एक मिनट सर, एक मिनट सर। हाँ जी, बाकी भी चेक कर लीजिए प्लीज, किसी को अगर ऐसा एरर आ रहा है कोई। अगर वो डन हो रहा है ऑटोमेटिकली किसी का ऐसा तो। एंड प्लीज ये भी चेक करते रहे, कंप्लीटेड टास्क में दोनों आपके आने चाहिए, वन टाइम टास्क वाले भी और चेकलिस्ट वाले भी। सर मेरा डाउट ये था, जो मार्कडन है ना, उसमें कंप्लीटेड जो वर्ड क्या है उसमें लिखा हुआ है लास्ट में? हाँ जी, कंप्लीटेड मतलब क्या है? कंप्लीटेड मतलब बेसिकली आप उसको, जैसे आपने चेकलिस्ट में टास्क डाला राइट, हाँ ऐसे यहाँ पे भी आपने टास्क डाला, तो जब वो काम हो जाएगा तो आपको कंप्लीटेड पे क्लिक करके फॉर्म फिल करना है। हाँ, ओके सर, ओके ओके। तो आपने वो करा था क्या, वो भी प्रेस करा था? नहीं नहीं नहीं, खाली एक ही किया था। हाँ, तो वो तभी वो डन में चला गया आपका। हाँ, ओके सर, डन। ठीक है, अभी आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ दोबारा। आप देखिए, सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक करना है पहले, राइट। ओके ये फॉर्म ओपन होगा, फॉर्म ओके ओपन होते ही आपने, जैसे मैंने आपको टास्क असाइन कर दिया एक, ओके ठीक है। इसमें आप देखेंगे, एक सेकंड, मैंने आपको टास्क असाइन कर दिया, सेशन अटेंडेड, ठीक है, अकाउंट्स। मैंने आज की डेट डाल दी कि आज आपको ये सेशन अटेंड करना था, ठीक है। अब आपके पास लुकर स्टूडियो में यहाँ पे वन टाइम टास्क में आ जाना चाहिए, ठीक है। आ गया, देखिए हाँ, आ गया सर, आ गया, आ गया। आ गया ना? तो हाँ इस जी। तरीके से आपको करना। अब मैंने 1 अप्रैल को आपको टास्क दिया, राइट। अब सपोजिंग के लिए आपका काम हो गया ये आज, ओके ओके सर। ठीक है। ये रियल टाइम बेसिस पे लेगा, जैसे ही आप फॉर्म फिल करेंगे, सपोज आपका आज टास्क हो गया लेकिन आप फॉर्म फिल करना भूल गए, हाँ हाँ, तो आपका वो कल की डेट लेगा, जब आप फिल करेंगे तब की डेट लेगा वो,
ओके सर, ओके ओके ठीक है, अब मैं इसको आज डन कर देता हूँ कि आपने सेशन अटेंड कर लिया, राइट? ओके सर, रिमार्क्स में आपने कुछ मेंशन करना तो कर सकते हैं, कोई मैंडेटरी नहीं है, बट इफ यू Okay, वांट sir. टू इलैबोरेट कुछ करना चाहते हैं तो इसमें आप डाल सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ Okay, डन कर दूंगा। तो आप यहाँ देखेंगे आपके पास यहाँ से ये हट जाना चाहिए, वन टाइम टास्क यहाँ से हट गया, देखिए। हाँ, ओके सर, ठीक है, कंप्लीटेड में आपके पास यहाँ पे देखेंगे कंप्लीटेड में आ जाएगा। ओके सर, थैंक यू, ठीक है, थैंक यू। तो इस तरीके से आप लोगों को करना है। किसी का कोई डाउट? तो आई होप सबको वन टाइम टास्क कैसे ऑपरेट करना है और चेकलिस्ट कैसे ऑपरेट करनी है सबको क्लियर है। हाउ टू डू कैसे करनी है। कौशिक जी का आप देख सकते हैं, काफी अच्छा उन्होंने हाउ टू डू में सारा कुछ मेंशन कर दिया है। आई गेस काफी सारी चीजें उन्होंने डाल भी दी हैं ऑलरेडी। सो आई रिक्वेस्ट ईच वन ऑफ यू कि आप एक बार प्लीज अपना सारा ये देखिए, इन्होंने कितने सारे टास्क के हाउ टू डू प्रॉपरली डाल के सबके गाइड्स भी बना ली हैं। सो कौशिक जी, आई थिंक आपको ये चीजें हेल्प भी करेंगी और अभी भी कर रही होंगी और चीजें क्लैरिटी आई होगी पहले से कंपैरेटिवली एकदम सर, थैंक यू। ना। तो आई रिक्वेस्ट ईच वन ऑफ यू प्लीज आप ये अपना हाउ टू डू एक बार कंप्लीट कर लीजिए। एंड व्हाट विल हैपन इज आप नेक्स्ट टाइम जब कोई टास्क कर रहे हैं या आप किसी को समझा रहे हैं तो यू डोंट हैव टू पुट एफर्ट्स या एनर्जी आपको नहीं लगानी है वो टास्क करने में। आपको सिंपली ये डैशबोर्ड दे देना है कि ये पर्टिकुलर टास्क है, प्लीज क्लिक ओवर हियर, आपको वहां पे पूरी गाइड मिल जाएगी कि करना कैसे है, राइट? तो आप वर्ड फाइल पे भी जाके राइट अप बना सकते हैं, उसका लिंक यहाँ लगा सकते हैं। लास्ट टाइम मैंने बताया था हाउ टू डू वाले फोल्डर बनाने हैं हमें गूगल ड्राइव के, उसके लिंक आप यहाँ पे लगा सकते हैं, राइट? सो आई होप सबका लूकस स्टूडियो और ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है। एंड फॉर टुडे वी आर डन विद द कंटेंट। एंड किसी के कोई डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं तो वी आर ओपन फॉर इट, यू कैन आंसर। किसी के कोई डाउट्स, वी कैन जस्ट क्लोज द सेशन। नेक्स्ट क्लास के लिए आपका होमवर्क है, प्लीज हाउ टू डू एंड टास्क एक बार 100% कंप्लीट कर लीजिए चेकलिस्ट में। एंड नेक्स्ट सेशन में हम कंप्लीट करेंगे हेल्प टिकट सिस्टम क्या होता है एंड उसको यूज कैसे करते हैं और इंटरनली हम लोग कैसे उससे कम्युनिकेट कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि कितनी क्वेरीज हैं, किसकी हैं, हमने कितनी रिजॉल्व करी, राइट? तो वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो अभी किसी का कोई डाउट और कैन वी क्लोज दिस सेशन? Please mention in chat box. Okay. Okay, thank you everyone for joining and giving us your valuable time. Okay. Thank you everyone.